इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। आज कॉल किया सन्नी 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 और सन्नी फोन करके बोल रहा रौनक भाई वैलेंटाइन वीक चल रहा है, इतने सारे डेज लोग मना रहे हैं, बउआ बन के तो मस्ती ले लो ना। ये सुनो। हेलो। ओह कौन बोल रहा है? बउआ बोल रहा हूँ। आप सॉरी। इफ यू आर अवेलेबल फॉर 2 minutes। हेलो। तुम्हारे हेलो में कितने लॉ की मात्रा है? आपको सबसे क्या करना है, आप मेरे को बताइए, आपका काम क्या है? मैं कह रहा हूँ वैलेंटाइन वीक इज गोइंग अराउंड। क्या बोले जा रहे ना हैं? मैं आपको कह रहा हूँ बताइए क्या? वैलेंटाइन वीक चल रहा है ना। हाँ जी। कल कौन सा डे था? हक डे। छी, नहीं जाना, मुझे लगी नहीं। तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता, जब आएगी चला जाऊंगा। आप मेरे को बताओ, आपको कुछ काम है तो काम की बात करो, फोन रखो। मैं पूछ रहा हूँ कल क्या था? मुझे नहीं बताना कल क्या था। प्लीज एक बार। हक डे। नहीं, ठीक है, तुम कहती हो तो करके आता हूँ, जा रहा हूँ, 2 मिनट के बाद करूंगा। अच्छा 2 मिनट में कर लेगा तू? अरे सिर्फ नूडल खाया था, उतने तो कर ही लूंगा। आप प्लीज फोन रखिए। हो गया तेरा? हो भी गया, पानी भी गिरा दिया। तो कल क्या था कह दी थी आप? मेरा कहने का मतलब था कल हक डे था, गले लगने वाला दिन। ओह, तो पहले बोलो तो मैं फोकट में पन्नी खाली कर आया। हाँ। आज कौन सा डे है? आज तुझे नहीं पता आज क्या है? नहीं, बस तुम्हारे मुझसे सुनना चाहता हूँ पूरी है। आज किस डे? अच्छा, कब कहाँ कैसे, बस तू बता दे। अबे चल, तेरे से थोड़ी ना लूंगी बेटी। अच्छा, बड़ी चहक रही हो, आखिर कौन है जो सपनों में आया? कौन है जो दिल, ये आज के जमाने का रेडियो स्टेशन। ये ले। आजा, आप फोन रख। कूदियो पटका कूदियो, जहर है की प्यार तेरा चुम्मा चुम्मा। बस कर मेरे बाप, आप फोन रख। ओके ठीक है, हैप्पी डे, बाय डे। आज हिंदी दिवस है तो आपको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। लेकिन कई लोग जो हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देना चाहते हैं लेकिन दे नहीं पाते हैं क्योंकि वो इंग्लिश में लिख देते हैं हैप्पी हिंदी डे। ऐसे ही एक दीदी को मैंने हैप्पी हिंदी डे लिखते हुए देखा और फिर उनको फोन किया, फिर उसके बाद क्या हुआ जरा सुनिएगा। हैप्पी हिंदी डे भैया। हेलो। नमस्कार। यस। वर्मा जी बोल रही हैं? यस। नमस्कार जी, मेरा नाम बउआ है। पहचाना नहीं मैंने, आप कौन बोल रहे हैं? मैं कह रहा था आपने अभी अपने चेहरे की किताब पे कुछ लिखा। चेहरे की किताब क्या होती है? फेसबुक। अरे यार। हैप्पी हिंदी डे लिखा आपने। हाँ ठीक है। तो हैप्पी हिंदी डे, अरे हिंदी दिवस से शुभकामनाएं तो हिंदी में लिखिए। कृपा करके आज कम से कम आपका जो भी उच्चारण है या वार्तालाप की जो भी प्रवृत्ति है उसमें आप हिंदी का अगर ज्यादा प्रयोग करेंगी तो वो थोड़ा सा सुगम और सुंदर लगता है। हेलो। अगर आप ऐसा करेंगी तो पढ़ने वाले को और लिखने वाले को भी वो सुशोभित करेगा, वरना ओके वॉट नहीं क्या, वही मैं कह रहा हूँ। तो आज मेरी कोशिश ये है कि जिन जिन लोगों ने अंग्रेजी का ज्यादा उपयोग किया है उन लोगों को मैं थोड़ा से सुधारूं। अरे वो तो ठीक है, तो आप हर किसी को फोन करके सुधारने का थोड़ी ना ऐसे कोशिश करने लग जाओगे। लिसन लाइक प्लीज यार। लिसन लाइक ये भी अब देखिए, मैं कह रहा हूँ अगर आपने फिर से अंग्रेजी में कुछ बोला तो मैं काटूंगा और फिर मिलाऊंगा जिससे आपको और एक मौका दूं कि आप हिंदी बोलें। आपको जो करना करो। अरे मैं हेलो हैंग अप नहीं, रख दो बोलना चाहिए। हेलो। फिर से हेलो। नहीं करनी बात। आप हिंदी का अगर थोड़ा सा उच्चारण करेंगी तो बड़ा अच्छा अनुभूति होगी मुझे भी और लोगों को भी। आप रुकिए, मेरे से होगा, आप इनसे बात कीजिए, ये करेंगे हिंदी उच्चारण। किनसे? हाँ कौन है भाई? नमस्कार भ्राताश्री, मैं बउआ बोल रहा था, हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दे रहा था मैं। हाँ क्या 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 बात करनी है? नहीं बात हिंदी में बात करनी है तेरे को? नहीं, सभी को करनी चाहिए आज जब हिंदी दिवस मनाया। सुन, दोबारा कॉल मत कर दियो, आप तोड़ दूंगा तेरी यहाँ पे आकर के, समझ गया? नो सम मिसअंडरस्टैंडिंग आई गेस। बोल माफी माफी। माफी तो उर्दू हो गई, दैट इज उर्दू। अरे यार, क्षमा 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 क्षमा, दिमाग की मत क्या करूँ मैं तेरा? मेरी बात कराना। एक सेकंड, उनसे प्लीज, आई वांट टू टॉक टू हर। यस। हाँ जी, सुन लिया आपने हिंदी का उच्चारण? हेलो। फिर से आप हेलो बोल रही हैं, आपको सुनो बोलना चाहिए देवी। ये कौन थे? अरे यार, ये फिर हिंदी में बात कर रहा है यार, देख।
क्या वो के रात नहीं आ रही तेरे को? आई थिंक सम मिसअंडरस्टैंडिंग, सी इज नॉट। मिसअंडरस्टैंडिंग गई तेरी में। बस करो, इट्स नॉट हिंदी डे, इट्स हिंदी दिवस। अबे हिंदी दिवस तो उसने क्या कह दिया उसने बुरा? अगर हैप्पी बोल दिया तो हैप्पी हिंदी डे तो। योर सिस्टर, शी वॉज योर सिस्टर राइट? अबे सिस्टर होगी बस करो, हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। हेलो ओह, हेलो, कांट इमेजिन, लेडीज हियर। कौन बोल रहे हैं? हाय, बउआ स्पीकिंग लेडीज। तो किससे बात करनी है? चिकन टिक्का, हाँ जी। मटन कबाब, व्हाट? अंडा करी। शट अप। आई शट अप। हेलो। सॉरी, गलती से फोन कट गया था। अरे आप बोल कौन रहे? फोन गलती से नहीं कटा था, मैंने काटा था। अच्छा ओके। क्रोध को पालना सीख काशी। काट्या कहाँ काट्या? मुर्ग क्या बोले जा चिकन रहे हैं? लबाबदार। कर ही क्यों रहा है? कुछ काम है तो बता, वरना फोन। मैं क्या कह रहा हूँ? टंगड़ी कबाब, चिकन टिक्का, मटन कबाब, अंडा करी, मुर्ग मुसल्लम, रोगन जोश, टंगड़ी कबाब, चिकन लबाबदार, ये सब क्या है? मुझे क्या पता क्या है? मुझे नहीं चाहिए इनमें से कुछ भी। बेच थोड़ी रहा हूँ, तो बोले क्यों जा रहा है फिर? आपके साथ नॉनवेज बातें कर रहा हूँ। कॉस। क्या क्या ऑफ? कौन सा ऑफ? ओ गंदा बोल के काटा। हेलो। सॉरी हाँ सॉरी, कौन बोल रहे? गलत नंबर कौन? दिया। मैं लेडीज को लगा रहा था। नहीं नहीं यही नंबर है, यही नंबर है। ये इतनी देर से- हाँ, वो उनको फोन दीजिए जो बात कर रही है। नहीं तू साले तू जो है गंदा नहीं बोल रही, मैं उनसे बात कर रहा था ना। आप कैसे उठा सकते हैं किसी और का फोन? लेडीज, आर यू हियरिंग मी आउट? अब बोल, मैं अब बात कर। मैंने अब कुछ कर, गंदा बोला आपको? ये आपके अरे भाई, तू- आपके भाई साहब मुझे गंदा बोल रहे हैं। साले भाई होगा तू ओ साले रख। सॉरी, हेलो। पता चल गया नॉनवेज बात क्या नॉनवेज होती है? बात, ये नॉनवेज बात होती है? तो तुझे क्या लगा जो तू कह रहा था वो नॉनवेज बात होती है? गॉड, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं नहीं करूंगा आज से ये बात। नहीं थोड़ी सी और कर ले। नहीं अब और बात नहीं कराओ। करूंगा। अब बात टॉपिक ही बदल देते हैं। सुनो, क्या आलू जीरा, क्या? बंद गोभी का भाजी, मटर पनीर, ये वेजिटेरियन का डिश। आलू पराठा, हेलो, छोले कुलचे। आजा, अब वेजिटेरियन कर लो। का शुल्क लागू। सोना सोना लम्हा। हेलो। ओह, व्हाट अ कोएक्सीडेंट। बउआ बोल रही हूँ लेडीज। हाँ जी बोलिए। बेपना प्यार। अच्छा आपको अच्छा लगा? नाइस कॉलर ट्यून। किससे बात कर रही हैं? मैं जी, आई एम कॉलिंग फ्रॉम BCBL, ओके, BCBL की फुल फॉर्म बता दो पहले। बहुआ कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। आई एम दी ओनर, चेयरमैन, वॉट एवर यू कॉल। 2 मिनट है? हाँ 10 मिनट है, बताइए। ओह, मैं आपकी जगह होता फोन काट दिया होता। अच्छा ठीक है, चलो रखो। हाँ, ओह वाह। इस कॉलर ट्यून को कॉपी करने के लिए सिर्फ स्टार दबाओ। सोना सोना, अरे अब क्या हो गया? जब कॉलर ट्यून में पड़ा है सोना, हाँ जी। हमारे बैंक ने एक नई स्कीम निकाली है। अच्छा जल्दी जल्दी बताओ, मुझे ऑफिस के लिए ऑफिस लेट हो रहा जाना। हाँ, आपका जो पैसा है है। जी। वो 32 गुना हो सकता है आगे। ओहो। उसके लिए आपको मैं सोल्यूशन बता दूं। आपको लेट हो रहा है ना, हाँ जल्दी 100 बताओ। रुपए का नोट अपने हाथ में ले लो। अब देखिए 100 रुपए का 3200 कैसे होता है, ध्यान से, ठीक है? 100 रुपए का नोट लेके उसका एक कोना पकड़े, अच्छा पकड़ लिया। कोने से 100 रुपए को धीरे धीरे मोड़े, रोल करें। अच्छा रोल करें, रोल कर लिया। करते रहे और कर, करती रहे, कर लिया और कर, और कर लिया। थोड़ा दूर जाके कर। मैं बहक सकता हूँ। अरे नहीं भेजो, जल्दी बोलो। तो पूरा रोल कर लिया, रोल कट के अब क्या बन गया 100 रुपए का? बत्ती बन गई ना? बत्ती। हाँ, हेलो। हाँ बत्ती बन गई। और आगे 100 बोलो। की, 100 की बत्ती। अच्छा। बत्ती 100, अरे वाह, 3200। अरे वाह, वाह। क्या आइडिया है। वाह वाह वाह। वेरी नाइस। हंसड़ी, समझ गया तुझे? 3200 बन गए। बन गई। जैसा बिल्कुल। मैंने अभी- तुझे बनाया वैसे ही आप भी कॉपी करने के लिए स्टार्ट और नोट दबाएं और लोगों को 3200 बनाए। अब हो गए पागल। तो बस काफी है। हेलो। Oh, what a coincidence. यस, Ladies. who's that? Hi, मैं बउआ बोल रहा हूँ ladies. Who बउआ? Me बउआ. From where? From, oh, too much English is engineers to health. Hello. मतलब okay, who are you? Just tell me. Let's decide. Hello. हिंदी. डील करते हैं हिंदी. Okay? Come again? Yeah, I will come again and again. God. Sorry, do you have 2 minutes? हिंदी में बोलो, 2 मिनट हैं, बोलो। Oh, sorry. I know. Desi girl. Desi.
मेरे पास टाइम नहीं है फालतू बात के लिए। फोन अजय सुन, बात तो सुनिए। दूध का जला छाछ को फूंक फूंक के पीता है। What? दूध का जला and छाछ and all that? क्या what? Oh, let me translate this into हाँ. hot milk drinking and burning. Oh my god. And then after that, drinking buttered milk while doing foo-foo. तो हिंदी में बोलो के? ओके लिसन, कोई कहता है दूध का जला भी छाछ को फूंक फूंक के पीता है, यानी दूध का जला यानी जले पे नमक, यानी दूध में नमक, यानी दूध फट गया, यानी फटने के बाद दूध बना पनीर, यानी पनीर को भी फूंक फूंक के खाना होगा। अच्छा। अरे Are you laughing? No, I'm not laughing. You are actually. Stupid joke से मुझे कोई हंसी नहीं आती है। तो अच्छा सुनिए, तो यानी मैं फूंक जोक मार के खुद ही हंस रहे हो तुम। Sorry, am I doing that much too much? Yeah, you're doing too much. Oh, let's do 3 much. Just shut up. स्पून को बोलते हैं चम्मच। सॉरी। अच्छा, इसलिए देखिए, ये दूध का जलना, छाछ को फूंकना, पनीर का फटना, मैं इसको जड़ से खत्म कर देना चाह रहा हूँ, इसलिए सीधा तबेले में आ गया हूँ। क्या? और मैं सोच रहा हूँ भैंस को ही फूंक मार दूंगा। साला है क्या तेरा प्रॉब्लम? क्या है? प्रॉब्लम नहीं, भैंस को फूंक मार दो, न दूध को फूंकने न छाछ को, बात खलास। क्या है? दूध छाछ भैंस है क्या ये? तो देसी गर्ल अब्यूजिंग। जस्ट शट अप। मैं अंग्रेजी में भी अब्यूज कर सकती हूँ, समझ आई है? आर यू श्योर? यस आई एम श्योर। जस्ट गंदा बोला। अच्छी आंटी, लेडीज आंटी होगी तेरी माँ। ओ माँ, ये काम आज नहीं, कुछ वैसे नहीं, उन्होंने खाली बोला फूक ऑफ। हेलो हेलो, कौन? हाय। हेलो। कभी कभी मैं रुक जाता हूँ ऐसी आवाजें सुन के। व्हाट अ कोएक्सीडेंट। लेडीज, कौन बोल रहा है? बउआ हियर। सॉरी, बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। आई डोंट नो यू, सॉरी। नहीं, हेलो, मेरी बात। डोंट इरिटेट मी, प्लीज टेल मी। आज नहीं, मेरी बात। हेलो, आप फोन काट रही हैं, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आप प्लीज अगर ऐसे बार बार फोन करेंगे तो मैं फिर आपकी कंप्लेंट नहीं, प्लीज। मेरी गर्लफ्रेंड चली गई है। आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी थी? मतलब क्या आपका? तूने कुछ किया होगा? मैंने क्या किया? पहली मुलाकात से मैंने उसे सब सच सच बता दिया। क्या सच बताया था? कि वो कितनी बदसूरत दिखती है। हाँ, उसकी नाक इतनी नुकीली थी कि पपीता कोच के खा सके आदमी। अच्छा। देखा, तुमको हंसी आ रही, उसको नहीं आई। बोलोगे तो लड़की तो छोड़ के जाएगी ना। चाहे तो जाए, मैं झूठ क्यों बोलूं? रिलेशनशिप झूठ के ऊपर नहीं टिकता। तू बड़ी लंबी में बातें कर रहा है, क्या बात है? और क्या, दूसरे बॉयफ्रेंड्स की तरह कभी नहीं था। अच्छा। उसको कभी बाहर नहीं लगा कि धूप लगेगी, होटल का खाना नहीं खिला कि मोटी होगी। वेरी गुड। फिर क्यों गई छोड़ के? अब तो लड़की तो पूरा मानेगी। बुढ़ा माने। लड़की को बाहर ही तो घूमना हाँ, होता है। बाहर घूमना होता है। टूरिज्म करना तो मलेशिया जाओ। मेरी जिंदगी में क्यों आई तुम? तो फिर तो जैसे लड़की को तो अच्छा वो छोड़ दिया लड़की ने, लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अच्छा, मैं तेरे साथ होती तो तेरे को पता नहीं क्या क्या करके छोड़ती। क्या करती तुम? आपको पता उसने मेरे साथ क्या किया? क्या किया? उस दिन वो पगली मुझे फोन करके कहती है मेरे घर आ जाओ, कोई नहीं है। अच्छा। कोई लड़का होता तो क्या करता बताइए? उसके घर चला जाता। मैं भी वही किया। हाँ। मैं उसके घर गया, लेकिन अपने पूरी फैमिली के साथ। कितने लोग रहेंगे उसका मन लगा जाएगा। बहुत अच्छा काम किया आपने। उसी पर छोड़ के भाग गई हो। बहुत अच्छा, वो भागना ही चाहिए था। ऐसा क्यों? जॉइंट फैमिली में बिलीव करता हूँ। शादी के बाद भी क्या सुहागरात जॉइंट फैमिली के साथ मनाया? अब मुझे इशारा मिल रहा है। आर यू सिंगल? चल तू बकवास बंद कर, फोन रख अपना। मेरी बात सुनिए आप। हेलो मैडम, ये एक लड़का है पीसीओ पे खड़ा है। पीसीओ पे? हाँ जी, वो बात करना चाह रहा है। आप जरा बात करिए, कैसे तो बात कर रहे हैं। हेलो, कौन बोल रहे हैं? HELLO। कौन बोल रहे हैं आप? IAM। कौन बोल रहे हैं? BAUAA BOLLIYAHUN। बुआ। BAUAA। अरे आप जो भी बोल रहे हैं, आप मेरे को ठीक ठीक बताइए, आपको क्या बात करनी है? स्पेलिंग में क्यों बोल रहे हैं? ADE। अरे यस, अजय। अजय क्या चाहिए? अरे मैडम, वो स्पेलिंग में ही बात करते, करिए ना, आप बात करिए। अरे यार तू कौन है? ये किससे बात कराया जा रहा है मेरी? BAUAAHERE। फोन रख लो। HELLO LADIEC। मतलब लेडीज। सॉरी। तू मानेगा नहीं ना? HMMMM। ये HMMM क्या है? यार बड़ा ही गधा लड़का है तू। SORDY LADIES।
LISTEN. सुन, लिसन तो कर ही रही हूँ मैं तेरे को। HELLO. SALA साला. HADA What come again? GHADA। गधा. हाँ, ULLU। Oh, HHMIGOD. तो क्या बोल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ILOVEYOU. क्या? Oh, if you are saying क्या मतलब समझ में आया? अबे साले तूने अपनी आवाज देखी है? जाके अपनी माँ बहन को बोलो आई लव यू। मैडम अच्छी आवाज तो है, ऐसे क्या हो गया? अब ये कौन बोला? मैम PCO WALLA। पीसीओ वाला? सॉरी लेडीज, आप बुढ़ा मान लीजिए, मैं बहुआ बोल रही हूँ आप तो। हेलो। RAKHDIYA। अच्छा रख दिया, ओके। प्रभाष पूछ रहे थे रौनक भाई, अगर किसी लड़की को अप्रोच कर रहे हैं तो क्या कोई डिसेंट तरीका, कोई अच्छा तरीका बउआ बता सकता है? सुनिए क्या किया बउआ ने। हेलो, ओह, कौन? लेडीज, आर यू लेडीज? लेडी या आई एम लेडी। What a coincidence, I must say this. को एक्सीडेंट? मैं बहुआ बोल रही हूँ लेडीज। बउआ, ओके, क्या काम है आपको? पहली बार एक लड़की को मिलने आया हूँ। अच्छा बात कैसे शुरू करूँ ये बताइए। नाम वाम पूछ ले उसका। नाम? हाँ बेटी, एक सेकंड, आपका नाम क्या लेडीज? मेरा नाम पप्पी है। क्या? पप्पी। लड़की का नाम क्या है बउआ? पप्पी बोल रही है, ये तुम नाम लेके बता रही हो कि दे के बता सकती हो? थोड़ी तमीज में। तमीज में? अच्छे सॉरी। कुछ ऐसा बोलना जिससे लगे हाँ भाई कुछ सॉलिड आदमी है। सॉलिड आदमी। ए लेडीज। यस बउआ। पप्पी सुनो, दूध मांगोगी खीर देंगे, कश्मीर मांगोगी चीर देंगे। अबे ओ सनी देओल की आत्मा आ गई क्या तेरे में? तो किस? थोड़ा शाहरुख खान sort of अच्छा में बन सॉरी, यार, थोड़ा रोमांटिक। शाहरुख का डायलॉग मारना था, सनी का निकल गया। शाहरुख का मारूं? हाँ शाहरुख खान। एक सेकंड रुक। ए पप्पी, यस बउआ। ये 70 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता। नहीं पप्पी दे दो। पप्पी चली गई। लो पप्पी गई यार। पप्पी नहीं लेके गई। तुम्हारा क्या ख्याल है? हेलो। अबे ओ क्या ऐसे क्यों? अभी तक तो प्यार से समझा रही थी। अबे आवाज सुनी है अपनी? आवाज लगता है जैसे पता नहीं दो दांत आगे टूटे, उन्हीं में से हवा निकल जाती है। दांत नहीं, अच्छा लड़का हूँ, स्मार्ट लुकिंग। हेलो गंदी। हेलो। हेलो, ओह कौन? व्हाट अ कोएक्सीडेंट। कौन बोल रहा है? बहुआ बोलता हूँ। बउआ कौन? ऐसे गाते गाते बोलती हो, नॉर्मली नहीं बोल सकती। कौन बोल रहा है? सॉरी लेडीज, हाय, लॉन्ग टाइम बिफोर दैट। बोलो क्या काम है? मैं ना कुछ क्विज सॉल्व कर रहा था, पेपर में आया था। अच्छा बोल। बोल, तेरे बोल में अपनापन लग रहा है। बात करने करो नहीं तो अच्छा सॉरी सुनिए, अकल बड़ी है भैंस, इसी पे ये मेन मुद्दा है। मैं किसी से बात अक्कल बड़ी है। ठीक से बोलना तो बोलिए, वरना मैं और भी लोगों को फोन कर सकता हूँ। ओह एहसान कर है क्या? फोन से ही थप्पड़ मारूंगी। वायलेंट हो जा रही है तू, मैं साइलेंट हो जा रहा हूँ, ठीक है? सॉरी। हेलो। हेलो। हाँ तो अकल बड़ी है भैंस। अक्कल? सोच ले। मुझे पता है अक्कल बड़ी है। अकल बड़ी है भैंस तो दूध देती है, अकल दूध देती है? अरे देखिए, दूध पी के आदमी बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे आदमी की अकल बड़ी होती है। हंस रही हो। आई थिंक यू आर ऑल्सो एंजॉयिंग लेडीज। अक्कल ही बड़ी है। फिर भी अकल बड़ी है ना? हाँ। एक और बात बता, अकल को तू अपने सर पे लेके घूमती है, हाँ। भैंस को सर पे लेके घूम सकती है? और इसलिए नहीं घूम सकती क्योंकि भैंस बड़ी होती है, फिर भी अक्ल ही बड़ी है। तुम मानेगी नहीं। एक बात बताओ, हाँ? एग्जाम में हाँ? तुमने किसका इस्तेमाल किया है? अक्कल का। तभी आज तू पीछे रह गई। मुझे देख, मैं कहाँ से कहाँ, मैंने भैंस का इस्तेमाल किया। कैसे किया भैंस का? क्या भैंस का इस्तेमाल? देखो, जब बच्चे पेपर लिख रहे थे, मैं भैंस लाया और चुपके से मास्टर साहब के पीछे छोड़ दिया। अच्छा। भैंस मास्टर को दौड़ा ली, तब तक मैंने फटाफट कॉपी कर लिया। अब बता, अकल बड़ी है भैंस? अच्छा तेरे लिए ना भैंस ही बड़ी है। अच्छा तू उसी में खुश है ना? हाँ मैं उसी में खुश हूँ। लड़कियाँ मुझे खुश करने के लिए क्या क्या करती हैं?
फोन में से जूता मारूंगी। ए सॉरी। हेलो, कैन यू हियर मी? यस, हु इज दिस? हाय, दिस इज बउआ हियर। यस, हिंदी, इंग्लिश, व्हाटएवर इज convenient for you. हिंदी। And you laughing, ladies? बोला सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ ना लेडीज। मैं जानती हूँ क्या आपको? आपसे 2-3 मिनट ही चाहिए थे, ज्यादा नहीं। इफ यू आर कंफर्टेबल राइट नहीं नाउ। नहीं नहीं नहीं, आप मुझे थोड़ी देर में कॉल कर लेना। हेलो, कितने टाइम में? 5 मिनट बाद। 5 मिनट में कर, अभी करता हूँ। 5 मिनट में। हेलो, हाय लेडीज। मतलब 5 मिनट का मतलब 5 मिनट ही होता है क्या? मैं कह रहा था कुछ मुहावरे, हिंदी वाले मुहावरे। ओ भाई, मेरे पास टाइम नहीं है। लेडीज 2 मिनट। अरे Only नहीं, नहीं, 2 stop मिनट, मेरा 2 मिनट। बउआ। अरे 2 मिनट लगेगा। मुहावरे उसी बारे में मेरे को आपसे बोलना था। पहली बात तो मुहावरे नहीं होता, मुहावरे होता है। सॉरी, मैं ढ को ढ बोलता हूँ। हर काम जल्दी बोल, जल्दी। जल्दी। हर कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है? और हर नाकामयाब के पीछे। मुझे क्या पता, वो तभी औरत का ही हाथ होता होगा। नहीं, नाकामयाब के पीछे थोड़ी जाती है लेडीज लोग, आप देख। यू लाफिंग एट इट, दैट मीन्स इट इज ट्रूथ। आगे आगे जल्दी। जो सर झुका के चलते उन्हें कभी ठोकर नहीं लगती। हाँ सही है। वो सीधा खंबे से टकराते हैं, है ना? यार ये फालतू का टाइम। एक सेकेंड, सीधी उंगली से अगर घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। नहीं तो चम्मच लेना चाहिए। उंगलियां आजकल कहाँ, नाक में, कान में सब। अच्छा ना, सॉरी, एक सुनिए, ना रहेगा बांस। ओह गॉड, ना बजेगी बांसुरी। नहीं, ना बढ़ेगा पॉपुलेशन। पूछो कैसे? कैसे? बांस का ही तंबू बनता है, तंबू में ही शादी होती है, शादी के बाद ही तो। हेलो, हेलो, मेरे पास 2 मिनट थे, 2 एक मिनट में बात कर सेकंड। लूंगी। जितनी चादर होती है उतने ही पैर पसारने चाहिए। नहीं, उतनी मैचिंग कवर होनी चाहिए तकिए के, वरना आप लोग गरीब लगोगे। इतना कहाँ से आता है? आसमान, है कहाँ से दिमाग लाया मैं बता? आसमान से गिरे? खजूर बैठ के। नहीं, पैर टूट गया। क्या खजूर? अच्छा, मुंह में राम, बगल में छुरी? नहीं, बगल में बाल होते। छी, गंदा। एक आखिरी सुनते। चिंपांजी देखा आपने? चिंपांजी। हाँ देखा है। उसकी नाक मोटी क्यों होती है? पता नहीं। क्योंकि उसकी उंगलियां भी मोटी होती है ना। भाई हाथ जोड़वा ले। Oh my God, नहीं ऐसा मत। ठीक है, बाय। ओके, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस टाइम, न्यू ईयर, एंजॉय Bye, योर happy लाइफ New टू द Year. फुलेस्ट। डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। दिल्ली पुलिस सदैव साथ में। जय हिंद। दिन भर मुस्कुराओ, मॉर्निंग से शुरू हो जाओ, मुस्कुराते रहो विद इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। स्वागत आपका एक ऐसी अद्भुत चर्चा में भाई साहब, जहाँ पर हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी होते हैं। नमस्कार बैरागी जी। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ भाई साहब। हेलो, हेलो, हाँ जी। आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि एक मुद्दे पर वार्तालाप करता है भाई साहब। समाज को आईना दिखाने का कर्तव्य निभाता है और आप हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं प्रतिनिधि भाई साहब। क्या होगा भाई साहब? हैं? मैं प्रतिनिधि तो समझ यारो नहीं आ मुझे रहा। मुआफ करो, मैं नशे में हूँ। वाह, हर गलती का इंसाफ करो, मैं नशे में हूँ। मैं इस सही टाइम जगह कोई पेशाब करो, मैं नशे में हूँ। वाह वाह, भाई, कितनी इस अच्छी टाइम कोई तुकबंदी पीता है जोड़ी। हेलो नशे भाई, पे। हैं? आखिरी लाइन आप मैं- कंप्लीट। मैं इस टाइम कोई पीता है। आप गलत बात कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ एक चर्चा होती है जहाँ पर एक मुद्दा होता है, जहाँ पर बैरागी जी से एक्सपर्ट होता है, आप जैसा एक प्रतिनिधि होता है। टॉपिक मैं बताता हूँ, मैं बउआ बोल रहा हूँ, 1 मिनट चाहिए आपसे। हाँ तो बोलो ना। भाई साहब प्लीज। सुई धागा फिल्म आई है। सुविधा कहाँ फिल्म आई है अभी? किसको सबसे ज्यादा सुई धागे की जरूरत होती है आपको पता है? टेलर को। टेलर को। हाँ, नहीं, गलत जवाब। बैरागी जी के हिसाब से किसको जरूरत होती है बैरागी जी? इसका उपयोग जो है कॉर्पोरेट सेक्टर में ज्यादा होने लगा। कॉर्पोरेट सेक्टर में? भाई साहब हेलो, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में। ठीक, कॉर्पोरेट अब सेक्टर मैं के जवाब है कॉर्पोरेट सेक्टर जिसमें किसकी जरूरत है? सेक्टर। कॉर्पोरेट सेक्टर में जब बॉस से व्यक्ति की दिन रात हाँ। डर के मारे हल्की सी वो रहती फंसे, फर्स्ट से क्या भाई साहब? ऐसे फटती है। फटती। हाँ भाई साहब, वेरी चलो, गुड। पढ़ा लिखा तो है। हाँ, तो उससे क्या होता है, आदमी डरता रहता है। डरता रहता है। दफ्तर से घर जाता है तो फिर बीवी बच्चों का आक्रोश घुमाकर नहीं लाते, मॉल में ले जाते। इन सब से भी उसकी फर्स्ट है भाई साहब। क्या रहती है? मैं फटती है। हाँ, रहती है। ट्रैफिक में फंसता है फर्स्ट से, तो उसकी भी फर्स्ट है। फटती है। दिन रात बरसात हो रही, कच्चे सूखने रही, फिर उसकी वह पागल है क्या? जब भी फटती है हाँ, तो तो जब बार-बार इतनी बोलना बार पड़ेगा उसकी क्या? फर्स्ट से फटती है तो तो वो सुई धागे का उपयोग क्या है, जेब में लेकर के चलता है। हाँ, तो इसलिए उसके लिए सुई धागा सबसे ज्यादा जरूरी। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के जितने लोग हैं भाई साहब, आपको भी हाँ। जरूरत पड़ेगी, यूज करिएगा सुई धागा। मैं
सुई धागा इनका नाम बैठागी जी, एक मिनट, गलत हमारे नहीं साथ साइनाइड मिश्रा इस वक्त जुड़े अरे हुए। तुम दोनों की ना भाई साहब एक लगा मिनट, दूंगा मैं। आपका नाम साइनाइड मिस्ट्रा है क्या? साइनाइड मिस्टर तो ये तेरे भाई गलत नहीं, मत कहिए। चिट्ठी बैठागी इस जी। बार की चिट्ठी टकराटा के डिलडोल की पल्ली गली में वाह। फटी जुराब में से निकलते अंगूठे को देख के कहती जा आगे माता हाँ। अंदर जा। लिलारी जियाला कहती यू गाइस आर से लॉकिंग लिलारी हैं? लिलारी तुम्हारी प्यारी लिलारी, चिट्ठी के बाद लिखा है रेड एफएम। बजाते रहो। बहुत बढ़िया, ऐप से रॉकिंग तो कोई कर ही नहीं पाया। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो अंकिल जी नमस्ते, नमस्ते, कौन? मैं बात कर रहा था। हाँ, कौन बात कर रहा था? वो आधार कार्ड वाली बात हुई है ना, अभी आधार कार्ड पे नया जो आया है फैसला, हाँ हाँ। तो मोबाइल से जोड़ा है आपने? अरे लेकिन तू है कौन भाई? ये तो बता। बउआ बोल रहा हूँ, 1 मिनट चाहिए। मोबाइल से जो जोड़ा है वो जोड़ना जरूरी नहीं है, इसलिए हम वो अब तोड़ रहे हैं जो जोड़ा है। अबे तो तू मैं 1 मिनट, अपना नाम पूरा बता दीजिए आप। मैं क्यों नहीं, 1 मिनट नाम बताइए पूरा। चौधरी। ठीक है। उम्र कितनी भाई साहब? उम्र मेरी 30 साल। ठीक है। सेक्स? मेल। नहीं किया है या नहीं किया वो पूछ रहे हैं। अबे तू पागल है क्या? सेक्स किया है क्या? पूछ सकता है, ये क्या मतलब होता है? सॉरी। कॉल ट्यून के लिए डायल 1 2 3 4। ले जाए जाने का। हेलो ले गई हैं आपको? हेलो, कभी आपको ले गई हैं कौन ले गई हैं? हवाएं जो कॉलर ट्यून? सॉरी अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। जी मैं बउआ बोल रहा था। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए ना। अरे कुछ तो बोल। आपने बोला हाँ बोलिए, मैं हाँ बोलिए ना। सॉरी, मैं ये कह रहा था, मैं इससे बात कर रहा था। आपका जो हेलो हाँ फोन नंबर है वो आधार कार्ड से लिंक्ड है? हाँ है। हैं? आधार कार्ड से क्या है? लिंक्ड है। हाँ नहीं, लिंक्ड। हाँ लिंक्ड हाँ लिंक्ड है, तो उसको अभी क्या है ना, जरूरी नहीं है आधार से लिंक्ड होना, तो अब जो लिंक्ड हुआ है उसको हम तोड़ रहे हैं। अच्छा तो लेकिन ऐसा कैसे तोड़ सकते? अरे तो पूरा नाम एक बार बता सकते हैं अपना? हाँ राकेश नाम है मेरा, लेकिन आप कैसे? 1 सेकंड में लिख लिया। उम्र कितनी? 27। ठीक है। सेक्स? हाँ किया है। भाई साहब मेल फीमेल पूछ रहे हो, किया है नहीं किया नहीं पूछ रहा हूँ। अजीब ही आदमी आप। पूछ भी तो तू ऐसे रहे, जेंडर नहीं पूछ सकता। तो अब गलत क्यों बोल रहे हैं आप? अरे तो सॉरी। शादी? हाँ शादी नहीं की अभी। अच्छा। बच्चे? शादी नहीं की तो बच्चे कहाँ से आएंगे? कहेंगे क्या? तो अभी तो आपने बोला ना सेक्स किया, तो फिर बच्चे तो पूछना साले ऐसा झापड़ मारूंगा तेरे निकाल दूंगा, ठीक है? साला सुबह गलत आदमी की बात कर रहे हैं। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो, इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हो भैया? हाँ पढ़े हो क्या? हाँ जी हाँ फ्रॉम, बताओ। आप कहाँ रहते हो? मैं घर रहता हूँ। वाह, कायदे से तो औकात में रहना चाहिए भाई साहब। साले ऐसा झापड़ मारूंगा। कौन बोल मैं बउआ बोल रहा हूँ। 1 सेकंड, औकात में इसलिए सुनिए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और पोल्यूशन काफी कम हो गया, लोग कह रहे हैं। अच्छा, इसका सीधा संबंध है। अच्छा फिर इसका कैसे? औकात बोला ना मैंने, औकात में रहेंगे तो ज्यादा अफोर्ड कर नहीं पाएंगे गाड़ी चलाना, और गाड़ी नहीं चलाएंगे तो पोल्यूशन कम होगा। और देखो इतना बढ़िया मौसम। तुझे बात किससे करनी है बता पहले तो। आपसे 1 मिनट भाई तू साहब। मुझे बता क्यों रहा है? 1 सेकंड में बता रहा हूँ। इंडिया और अफगानिस्तान का मैच टाई हो गया भाई साहब। अच्छा, इसका भी पोल्यूशन पे असर पड़ा। कैसे? अगर हम जीत जाते तो लोग कहते यार अफगानिस्तान जैसी क्यूट टीम को आपने क्यों हराया। तू साले सुनिए, अगर हम हार जाते तो लोग कहते अरे तुम लोग अफगानिस्तान से हार गए। इसलिए मैच टाई कर दिया, जिससे पोल्यूशन पे असर पड़ा। बताऊं कैसे? हाँ बता कैसे। क्योंकि अगर हम जीतते तो सेलिब्रेट करते, सेलिब्रेट करने में पटाखे फोड़ते, और पटाखे से जो धुआं निकलता है उससे पोल्यूशन होता है। इसलिए हमने पटाखे नहीं फोड़े, वरना एनवायरमेंटलिस्ट कौन एनवायरमेंटलिस्ट वेंटलिस्ट कौन तू भी नहीं बोल पा। एनवायरमेंट लिस्ट। अच्छा बोल। एनवायरमेंट लिस्ट नहीं, मेंटलिस्ट।
मेंटलिस्ट भाई साहब। वही मेंटलिस्ट तेरे मुंह पे मारूंगा पैकेट। समझ गया? तो समझे, इसलिए पटाखे न जलाने की वजह से पोल्यूशन कम है, और इसलिए मैं सुन मेरी, अब 1 मिनट मेरी बात सुन ले। एक पटाखा मैं फोड़ने वाला हूँ, तुझे पता है कहाँ? मैं नहीं जानना चाहता हूँ, तेरी मैं जानना ही नहीं चाहता हूँ भाई साहब, आप जबरदस्ती बता रहे हैं। और ऐसा फोड़ने वाला नहीं फोड़ रखिए, आप गलत बात कह रहे हैं। भागेगा। भागेगा, भाग जाओ यहाँ से, फोन रख दे चल। चाहे फोन रख दे, वरना क्या कौन आएगा? क्या वरना कौन आएगा? एनवायरमेंटलिस्ट साले तेरी लिस्ट पटाखों की। बोल रहे हैं आप, छी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, एनवायरमेंटलिस्ट। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं, गलत बात तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। हेलो। हाँ जी भाई साहब, अंकिल नमस्ते। मैं बउआ, सो रहे हो? बाद में लगाऊं? ठीक है। अरे एक ही मिनट लगूंगा, फिर इसके बाद सोते रहो आप। बोलो बोलो, जल्दी बोलो। थोड़ा जोर से बोलो, मैं तो जल्दी बोल ही लूंगा। जल्दी बोलो भैया, जल्दी बोलो। हाँ जी। कहते हैं उनकी शर्मनाक हार्ड हुई है। किनकी? जिनकी भी हो, किनकी से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम शर्मनाक से है। पूछिए कैसे? कैसे? क्या सिर्फ नाक को ही शर्म आती है जो शर्मनाक का है? जाता क्या है तो सुबह सुबह मैं यही लगाया, ये बता। फोन इसीलिए लगाया कि शर्म नाक की जगह आप कह सकते थे शर्म आंख। क्यों? क्योंकि आंखें तो गंदा देखती हैं, क्या आंखों को शर्म नहीं आ सकती? आ जाती कई बार। शर्म बाल, बाल भी खाने में आता है तो उसको शर्म नहीं आ सकती। शर्म कान, कान भी गंदा सुनते तो कान को भी शर्म आनी चाहिए। शर्म मुंह, भाई साहब मुंह से ज्यादा गंदा कौन बोलता है भाई साहब? मुंह को कभी शर्म नहीं बोला आपने, नाक को शर्म नाक कह दिया। शर्म गला, गले को कैसे शर्म आएगा? गले को भाई साहब जो आप लोग लिटिल लिटिल लेते हो, वो गले के थ्रू ही तो पेट में जाता है। वैसे तो हाथ को भी शर्म आनी चाहिए, हाथ में गिलास होता है। हाँ भाई साहब, वैसे तो उंगली को भी शर्म आनी चाहिए। क्यों? आप लोग गलत आदमी को वोट दे देते हो, हैं? ये भी ठीक है। शर्म उंगली, शर्म पेट, पेट में क्या क्या गंदा खा खा के जमा किया आपने। फिर शर्म घुटना। अरे ऊपर आ जा। ऊपर मतलब कौन से फ्लोर पे रहते हो आप? भूल गया क्या बीच में? पेट के बाद भी कुछ आता है? हाँ, पेट के बाद पीठ, बैक साइड में पीठ। शर्म पीठ को भी आनी चाहिए, क्योंकि लोग पीठ में छुरा भोगते भाई। हाँ हाँ, और नीचे चल। और नीचे, पीठ के नीचे शर्म जांघ, जांघा जो होता है ना पीछे, उसको भी शर्म है। उसके ऊपर, जंघे के ऊपर कमर, शर्म कमर को भी आनी चाहिए भाई साहब। अरे कमर से थोड़ा नीचे तो आ। अच्छा, कमर से नीचे जांघ, शर्म जांघ भाई साहब। अबे जांघ से थोड़ा ऊपर कमर, वही तो बोल रहा हूँ, शर्म कमर को भी आनी चाहिए भाई साहब। अबे साले तेरी क्या? गलत क्यों बोल रहे हैं आप? हाँ, नहीं तो शर्म तो आपके मुंह को आनी चाहिए भाई साहब, आपकी नीयत को आनी चाहिए। किसी को क्या? आपकी तबीयत को आनी चाहिए, आपके संस्कार को शर्म आनी चाहिए। सिर्फ नाक को शर्म नहीं आनी चाहिए भाई साहब। को भी आनी चाहिए। हाँ तो पता नहीं किसका है। गलत बोल रहे हैं आप। नॉनसेंस इंसान। नहीं, गलत। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। ये तो शर्म कान, सॉरी शर्म नाक बात हो गई। अंकिल नमस्ते। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। लगता है संपर्क हो गया जी। और बड़े अंतराल के बाद संपर्क, बहुत बड़े अंतराल। आप लोग। अरे कौन बोल रहा है भाई? एक सेकंड भाई साहब, म्यूजिक बड़े दिन से मिल नहीं रहा था ना, तो अब मिल गया। देखो, ये हुई शुरुआत। नमस्कार अंकिल, स्वागत करना चाहते हैं एक ऐसी चर्चा में जहाँ पर कौन बोल रहा है? जनता के एक प्रतिनिधि आप और हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। इससे पहले हेलो। अरे भैया मेरे को क्यों फोन किया यार, ये बताओ। एक चर्चा है जहाँ पर चर्चा हो रही है, लोगों ये पूछ रहे हैं लोग, क्योंकि हुक 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 हो गया हूँ तेरे साउंड पे। जी ये क्या? ये भैया, ये इतना हुक क्यों हो गया है? आपके नए गाने में इतना हुक 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 क्यों है? मेरा क्या मतलब है इस हुक से यार? मैं वही बोल रहा हूँ बैरागी जी, इतना हुक क्यों हो गया है? चर्चा पे प्रकाश डालिए। देखिए जो हुक है वो आज से नहीं है, काफी समय से हुक का इस्तेमाल होता है। इससे पहले हुक का इस्तेमाल कब हुआ था? हाय हुक्कू में जो लिखा था, एक हाँ। लड़की मेरे सामने, मेरा दिल ले हाय हुक्कू, हाय हुक्कू, हुक्कू के बाद हुक तो भाई साहब एक तो रहता है हुक्कू और एक होती है कुक्कू। कुक्कू का जादू चल गया था और उस आदमी पे चला था जिसको लगता था वही भगवान है। वही भगवान है। तो अबे ये साला कुकू हुक क्या है? हुक जो है, हाँ, इतना हुक क्यों लगा इस हुक गाने की में? सबसे मुख्य बात ये होती है कि
पे वहीं रैपट मार। देखिए बेसिकली बैरागी जी ये कह रहे हैं कि हुक से बातें छुपी रहती हैं, चाहे कंपनी की बात हो चाहे एक दो इंडिविजुअल्स की बात हो, तो हुक अब लगा रहेगा तो बात अंदर रहेगी, हम भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप। पहले इनका नाम क्या बैरागी जी? ये फंगस जोशी हमारे साथ अभी भी जुड़े। आप अपनी फंगस जोशी साहब, आपके एक बड़े भाई को मैं जानता हूँ भाई साहब, पता है कौन? कौन बता? गर्म जोशी। गरम जोशी के भाई पंकज जोशी गए फोन रखी, आपसे बात ही नहीं करनी, हमको गलत बात कह रहे। इतने दिनों के बाद पोस्ट ऑफिस का हड़ताल खत्म हो गया। चिट्ठी कहाँ से आई बैरागी? बार की चिट्ठी सल्फेट चौक पर बैड कोलेस्ट्रॉल कॉलोनी में पाइनएप्पल और पोमग्रेनेट छीलने का कोर्स करने वाली घसीटी बुलबुल कहती है यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। पर एफसी रॉकिंग होता ही नहीं है, हम कब से बता 93.5 रेड एफएम बजाते रहो भैया। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो नमस्कार अंकिल। नमस्कार, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ भाई, किससे बात करनी है? आग लगी हुई है लोगों के दिलों में। अच्छा, दिल से ज्यादा जेब में। अच्छा कैसे भाई? और जेब से ज्यादा तेरी फोन क्यों किया? गलत मत बोलिए, पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ रहे हैं, लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मेरे पास सोल्यूशन है, लोगों को जागरूक कर रहा हूँ भाई साहब। बता क्यों फोन करा? पता यही पेट्रोल का दाम कंट्रोल कैसे होगा, उसके लिए आपको सिकंजी का ठेला लगाना पड़ेगा, एक सस्ता सुंदर। क्या पेट्रोल से सिकंजी के तेल का क्या? सिकंजी के तेल का सिकंजी का ठेला तेल सिकंजी से तेल निकालता है। फोन कर रहा है। सिकंजी किससे? नींबू से बनता है भाई साहब। अच्छा, नींबू में मिर्च लगा के पनौती बाहर जाती है, कहते नींबू मिर्च लगाओ। अच्छा हाँ ठीक है। मिर्च कड़वी होती है, कड़वा तो कड़ेला भी होता है, कड़ेला खाने से खून साफ होता है कहते हैं। अच्छा आगे बताना, जल्दी बता क्या बात है? हाँ वही बता रहा हूँ। खून मतलब ब्लड मतलब ब्लड प्रेशर भी होता है। ठीक है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में लाना है तो नियमित रूप से आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अच्छा, चलना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। तो जब आप आदमी को चलना है दौड़ना है तो फिर गाड़ी क्यों चलाएगा? वो आप चलेगा दौड़ेगा। और जब गाड़ी कम चलाएगा भाई साहब तो फिर पेट्रोल का दाम अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि लोग गाड़ी यूज ही नहीं कर रहे हैं। अब बताइए सिकंजी से पेट्रोल का दाम कम हुआ या नहीं है? तू फोन मत करियो। सुनिए, अगर अभी मुंह जबान बंद नहीं की ना, फोन के अंदर घुसूंगा, बाल नोच के अंदर वापस आ जाऊंगा। आग लगा दूं। 100 रुपए का पेट्रोल तो ले नहीं पा रहा, मुझे छीछी बोल रहा है। बात कर रहा है 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो, इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो भाई साहब। हाँ जी अंकिल नमस्ते। एक चर्चा भाई साहब जहाँ पर समाज को आईना दिखाने का काम किया जाता है। मेरा नाम बउआ है। हेलो हेलो, आपसे बात करनी है, जो जनता के एक प्रतिनिधि हैं और नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। कौन है, किनसे बात? ये बैरागी जी हैं भाई साहब। नमस्कार। एक एक्सपर्ट हैं। अच्छा, और आप जनता के एक प्रतिनिधि हैं। आपका चुनाव हुआ है, डिबेट का कार्यक्रम चल रहा है। हम बैरागी जी से यही चर्चा कर रहे थे, जहाँ पे हम आपका भी मत जानना चाह रहे हैं भाई साहब। अच्छा, कि जो त्योहारों में इतना सेल वगैरह चलता है, ऑफर वगैरह चलते हैं जी, हाँ, तो किसके लिए चलते हैं? किसके लिए चलते हैं? हाँ आप बताइए, क्या लगता है आपको? सभी लोगों के लिए चलते हैं ना, गलत, नुक्ते के साथ गलत बोला बैरागी जी। किसके लिए चलते? ये आपको मैं ये कह रहा हूँ कि जो जितनी भी सेल लगती है त्योहारों में, दिवाली पे, दशहरा पे, नवरात्र में जब भी लगती है, तो इसके अंदर जो है एक व्यक्ति के लिए लगती है, बाकी लोग तो बस यूं ही खरीदते हैं। एक व्यक्ति के लिए बैरागी? एक व्यक्ति के लिए। हरि के पिताजी का नाम दर्शन। हरि के पिताजी का नाम दर्शन। मैं एक मिनट, हरि के लिए सेल कैसे लगे? एक भाई साहब एक सेकंड। क्योंकि हर सेल एक लाइन पर टिकी होती है, पूरी सेल हरि की वो लाइन होती है। कैसे? हरि आगे क्या कहते हैं उसको? ऑफर्ड वैलिड टिल 30 अक्टूबर। हरि ऑफर्ड वैलिड टिल 15 अक्टूबर। मेरे बेटे हरि ऑफर्ड में क्या लगा रखे हैं? जब एक भाई साहब आप इनका नाम बैरागी। ये हमारे साथ डागर पपलू भाई साहब। बताता हूँ आप डागर पपलू हैं क्या? तू होगा क्या गलत आदमी बात कर रहा है। इसको लगता है सेल के लिए इसको बुला रहे हैं। अबे वो हरि को बुला रहे हैं। हरि वैलिड ऑफर टिल
जब तक की चिट्ठी आती तब तक ऑफर वैलिड। किसकी आई इस है? बार की चिट्ठी हाईलैंड के कृष्ण नगर की डोपशाला में ऑनलाइन सेल पर टींड का अचार की बेस्ट डील ढूंढने वाली वाह लुपरी लिपोली कहती है गाइस, RFC रॉकिंग हर शॉर्ट नेम इज LL लुपड़ी लिपोली 93.5 रेड एफएम। बजाते रहो। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है भाई? भैया बउआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी है यार? आपसे 1 मिनट चाहिए था। बोलो भैया, क्या काम है यार? कह रहा था मैं, लड़कियों को घूरना छेड़ना उनका पीछा करना कुछ बेशरम लड़कों का की आदत सी बन गई है भाई साहब। अबे तो मेरे को क्या करना है इसमें? मेरे को फोन किया आपको क्या करना है भाई साहब? हम सबको करना है भाई साहब। किसी और की बहन हमारी भी बहन है भाई साहब। हाँ है, जल्दी तो बताओ। कोई छिड़े तो वो रोकना चाहिए। और इस मेरे को लगता है कैसे इसमें रोकेगा भाई? तो ये तो बता दे मोबाइल मेरे को। कंपनियां इसमें मदद कर सकती है भाई साहब। कैसे करेगी मोबाइल कंपनी मदद यार? सपोज कोई लड़का मोबाइल खरीद रहा है, हम नहीं कहते सारे लड़के छेड़ते, बट फिर भी बाय डिफॉल्ट जो भी लड़का मोबाइल खरीदे उसके मोबाइल के स्क्रीनशॉट में जो वॉलपेपर होता है उस पे बाय डिफॉल्ट उसकी मम्मी, उसकी दीदी और उसकी पत्नी की फोटो डाल दो। नहीं, अगर शादीशुदा है तो पत्नी की डाल दो, नहीं है तो माँ और बहन की फोटो डाल दो। तो आदमी का देखो, लड़कों के हाथ में हमेशा मोबाइल रहता है। और छेड़ने वाले लड़के, घूरने वाले लड़के जब लड़की को ऐसे घूरते हैं, स्कैन कर डालते भाई साहब। और लड़की जब उनको पलट के देखती है तो फट से वो नजर चुरा के मोबाइल देखने लगते हैं। और ऐसे में जब वो फट से मोबाइल देखेंगे तो उनको स्क्रीन सेवर पे, वॉलपेपर पे अपनी माँ बहन की फोटो दिखी, तब उनको याद आ जाएगा कि जिसको मैं घूर रहा हूँ वो भी किसी की माँ बहन है। और उनको अपनी माँ बहन याद आएगी, तब वो भाई साहब लाइन पे आना शुरू करेगा। मेरे को लगता है एक अच्छी पहल हो सकती है मोबाइल कंपनी। उसके बाद फिर भी वो छेड़े तो क्या करोगे तुम भैया? ऐसे लोगों के लिए पुलिस डंडे को तेल पिलाती भाई साहब, जहाँ तक मेरी जानकारी है। ये बात तो बोली यार। मेरे को लगता है इसको यूज करना चाहिए ना मोबाइल कंपनियों को। हाँ भाई, यूज करना। तो आप भी यूज करेंगे इसे? हाँ भाई, करूंगा, यूज करूंगा। मतलब आप भी घूरते हैं? अब मैं साले रैपट मार रहा हूँ, यूज करेंगे, यूज करना चाहिए यार। हाँ, तो गलत क्यों बोल रहे हैं आप? तो घूरने की क्या बात है? नहीं तो आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? आप नहीं घूरते। अच्छा, दिस इज ऑल्सो हैरेसमेंट भाई साहब, गलत आदमी है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोले हेलो। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, नमस्कार भाई साहब, आपका स्वागत है। मैं बउआ बोल रहा हूँ। क्या आपको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है? हेलो, सुनाई तो दे रही है पर है कौन? एक सेकेंड, मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट नंदकिशोर बैरागी जी। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक को। एक जोड़ लिया मेरे को। एक चर्चा जहाँ पर आप जैसे जनता का एक प्रतिनिधि समाज को आईना दिखाने का कर्तव्य निभाता है और ये चाहता है कि कह समाज रहा है साफ- ये। जी भाई मैंने जुड़ना ही नहीं। जुड़ चुके भाई साहब, अब तक खत्म भी हो गई होती चर्चा। है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। और क्या? भाई प्लीज प्लीज, मैं क्या कह रहा हूँ सुनिए। हाँ बोल बोल। कह रहा हूँ रुपया गिरा, रुपया गिरा, रुपया गिरा। बिल्कुल, गिरा तो क्या करें? खबरें आ रही हैं, रुपया कैसे गिरता है, क्यों गिरता है, इसी बारे में बैरागी जी इस पे प्रकाश डाल रहे हैं। हम चाह रहे थे आपके भी कोई सवालात हैं तो आप इनसे पूछ सकते हैं। अच्छा, जो है रुपया गिर रहा है उसकी मुख्य वजह जो है क्रिकेट है। क्रिकेट कैसे हो सकता है? वही तो भाई साहब, गाली ना दीजिए, सुनिए। क्रिकेट कैसे? जैसे कि क्रिकेट जब खेलते हैं तो उससे पहले क्या होता है? क्या होता है? क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं बैरागी जी। प्रैक्टिस करते हैं। और उससे पहले क्या करते हैं? उससे पहले कपड़े पहनते हैं जिससे क्रिकेट खेलना है। और उससे पहले क्या होता उससे पहले नहाते हैं, टट्टी जाते हैं। है? और उससे पहले क्या होता है? घंटी जैसी तेरी आवाज है। चलो, तुमने कौन सा गजलें सुननी हमसे? जो खुद भी हंस रहा है। पागल हो गया तो तैयार होके लोग मैदान में पहुंचते हैं तो फिर एक आदमी टोपी डाल के आता है। हाँ। फिर क्या करता है वो? अंपायर टॉस उड़ाता है, सिक्का उछालता है, रुपया। जी, वही रुपया जैसे उछलता है। हाँ, फिर वो जब आके नीचे गिरता है, हाँ। उसके बाद उसके अंदर बचता नहीं कि मैं उठ पाऊं। लोग वाह, यही रुपया गिरता है, यही बात है कारण रुपये गिरने क्रिकेट की। को धर्म बना लिया, रुपया नीचे। भाई साहब एक सेकंड, इनका नाम क्या बैरागी जी? लोब्यूल लल्लू हमारे साथ। आप लोब्यूल लल्लू हैं भाई साहब? अरे तेरा बाप होगा वो। मेरे पिताजी बहुत खानदानी आदमी। तेरे को सुनते बहुत हुए भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप।
है गलत आदमी बड़ा किसी चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी इंडोनेशिया के ककरोला मोहल्ले में वाह। परवल को एवोकाडो का बच्चा बताकर फिरंगियों को बेचने वाली नटरी मचादे कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। बच्चा लगता तो है उसका, भले नाजायज हो तो क्या, फिरंगी ले जाते हैं। रेड एफएम बजाते रहो तो बहुत बढ़िया। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है। सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो भाई साहब सो रहे थे क्या? नहीं, कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। एक मिनट। नमस्ते अंकिल। नमस्ते भाई, बताओ। अगर मैं आपसे ये कहूँ हाँ, कि मेरे को आपसे कोई काम है नहीं, मैंने ऐसे ही फोन किया, फिर आप क्या करोगे? अजीब। मैं क्या करूंगा, तेरे मुंह पे फोन पटक दूंगा और क्या। गलत फोन काट। गलत बोले रे भाई साहब। हेलो हेलो। नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है, फोन कट जा रहा है। मैं कट नहीं जा रहा, मैंने ही काट दे सारे। मैं पूछ रहा था, अगर मैं दोबारा फोन करूं और ये कहूं कि मेरे को आपसे कोई काम नहीं, तो फिर आप क्या करोगे? तेरा नंबर ढूंढूंगा, तेरे को ढूंढूंगा, मुंह फोन काट। भाई गलत बात कह रहे, ये ऐसे बर्दाश्त। हेलो 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 भाई साहब। अबे तू चाहता क्या है ये भाई बताना। गलती, प्लीज एक सेकंड, एक ही सेकंड लूंगा मैं आपसे। बोल, जल्दी बोल। फोन काट दे चल। क्या फोन काट दे चल। क्या क्या बोला तूने? मैं कह रहा हूँ मेरे को, क्या तेरे को? तेरे से बात नहीं करनी है, फोन काट दे चल। अबे फोन तूने लगाया मेरे फोन पे, तू काटना फोन, बकवास कर रहा है। तू काटना, मेरे को बात ही नहीं करनी, तेरे से काट दे। अभी तक काट रहा था ना, काट दे अब फिर से। मैं क्यों काटूं, मेरा फोन है, मैं नहीं काट रहा। बता क्या कर लेगा तू? मैं भी नहीं काट रहा, जा मैं बैठा हूँ ऐसे, चल। तेरी ऐसी तू काट ना, तू काट। नहीं काट रहा, बता क्या कर लेगा? नहीं, मैं बैठा रहूंगा। मेरा तो फ्री का है, बता क्या कर लेगा? मेरा भी फ्री का, लैंडलाइन से कर रहा हूँ, फ्री का ही है। तो लैंडलाइन से कर लूंगा। सुन ना। हेलो। हाँ बोल बोल। फोन काट दे। हेलो हेलो कट रहा है। तू काट फोन। नहीं काटूंगा मैं फोन, तेरे को क्या लेना देना? तूने फोन क्यों किया फिर मेरे को? तू काटेगा फोन। मैं करूंगा लेकिन काटूंगा नहीं, तेरे को काटना, तू काट। मैं तेरी मेरी आवाज तो निकल नहीं रही है। आवाज निकल नहीं रही तेरे। तू काटेगा फोन। नहीं काटूंगा मैं। नहीं, तू काटेगा। नहीं, मैंने कभी नहीं काटा, मेरा कुछ नहीं ज्यादा। सुबह सुबह फोन करके बकवास करता है। हेलो सुन। हाँ सुन, बता। फोन काट दे चल। शर्म नहीं आ रही क्या तेरे को? अब तक तू खुद काट रहा था, जब मैं बोल रही हूँ काट दे तब तेरे अकड़ आ रही है। अकड़ नहीं आ रही? तूने मुझे धमकी कैसे दे दी कि फोन काट? ये बता। रिक्वेस्ट करूँ? हेलो भाई साहब। हाँ प्लीज फोन काट दीजिए। हाँ, ऐसे प्यार से बोला कर। चल काट दिया प्यार से भाई। तेरी ओ ची 93.5 रेड एफएम बजाते रहे। फोन काट गया अंकिल, नमस्ते बउआ बोले। हेलो। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है। सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो भाई साहब नमस्ते अंकिल। अंकल नहीं बोल रहा भाई मैं। अच्छा सॉरी। कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहे थे। नमस्ते। आप की बात कर रहे हैं? हाँ आगे बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? मैं जी बोल रहा था, अभी फेसबुक पे आपको फ्रेंड है ना में उसका, वही वो नोएडा में रहता है, में काम करता है। क्या हो गया, निकल लिया क्या वो? नहीं, मैं भी उसका फेसबुक पे ये कॉमन फ्रेंड हूँ। मैं देख रहा था कल आपने फेसबुक पे डाला था 2 अक्टूबर को, क्या है, बहुत अच्छा जोक था। क्या लिखा था आपने 2 अक्टूबर को? कि 2 अक्टूबर को पणजी गए थे सत्संग के लिए। पणजी गए थे सत्संग के लिए जो। तो मैं आपको आगे का भी बताना चाह रहा था। नहीं, आगे का क्या मतलब? आगे मतलब आपने लिखा है 2 अक्टूबर को विजय और उसकी फैमिली पणजी गए थे सत्संग के लिए, राइट? फिर 3 अक्टूबर को क्या हुआ था, वो वापस आ गए थे। उस दिन बरसात हुई थी तो भीग गए, तो 4 अक्टूबर को ऑफिस नहीं गए और बच्चे स्कूल नहीं गए। फिर 5 को उनके घर पे गायतोंडे आया था पुलिस लेकर। फिर 6 अक्टूबर को भी पुलिस से इंक्वायरी हुई। फिर 7 अक्टूबर को उसके पापा मम्मी को बुलाया गया। तो भाई मुझे क्यों बता रहा है यार सारा? नहीं, तूने बोला ना 2 अक्टूबर को सत्संग था। अबे तो भाई खत्म हो गया वो जोक था। जोक मारेगा उस दिन जोक मारेगा। 2 को वही हुआ था क्या? मेरी मर्जी भाई, तेरी मर्जी तो मैं आगे, तो मेरी मर्जी सुन ना। 8 तारीख को गायतोंडे वहाँ डंडा लेके पहुंचा है ना। दे दी डंडा। गलत बोल रहे आप। फोन काट। अबे क्यों दिमाग कर रही यार तुम? क्या हो गया भाई? गलत। हेलो एक्सक्यूज मी। हेलो 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 कौन? की बात कर रहे? हाँ जी, क्या जी बोल रहा हूँ। कौन? शुक्रवार को आपसे बात हुई थी ना, कैटिंग दिस।
3 दिन हो गए मैडम मेरे को बोले हुए। नहीं, हमने कोशिश फ्राइडे को आपको कॉल किया था, शायद आपने फिर कॉल पिक नहीं किया, इस वजह से हमने शायद। तो मैडम उसके बाद भी 3 दिन हो गए, सैटरडे संडे मंडे। नहीं, वो एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि लॉन्ग वीकेंड पड़ गया ना। तो लॉन्ग वीकेंड मतलब हम यहाँ पे काम कर रहे हो और आप मतलब लॉन्ग वीकेंड मनाओगे? नहीं, कल एक्चुअली छुट्टी थी ना, तो इसलिए। अरे तो मैडम मतलब 2 अक्टूबर गांधी जयंती की आप छुट्टी मनाओगे और हम यहाँ को लेकर यहाँ पे बैठे रहेंगे? गलत नहीं बोलिए, कल 2 तारीख को गांधी जयंती नहीं थी। गांधी जयंती नहीं थी मतलब कैलेंडर बदल दोगे आप? हैं नहीं फिर क्या था 2? अरे आप काम कराओ, आप बकवास मत करो मैडम, जल्दी करा खत्म करो आज। गांधी जयंती नहीं थी ना, मैं आपको। अरे नहीं थी तो फिर क्या था मैडम, बोलो ना। अरे वो सत्संग गया था ना, सत्संग पढ़जी लेकर। और 3 तारीख को वापस, 4 तारीख को गायतुंडे आया डंडा लेके उसके घर पे। गायतुंडे ने वो डंडा तेरी। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो अंकिल जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, आप कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ जी, 2 मिनट चाहिए। अरे बोल तो रहा हूँ। शादी हो गई है? हाँ हो गई है। क्यों? अगर अपनी बीवी को खुश रखना है। अबे तो तेरे को क्यों परेशानी हो रही है? वो खुश है दुखी है? नहीं सुनिए तो 1 मिनट, तो मैं एक सोल्यूशन दे रहा हूँ। अगर अपनी बीवी को खुश रखना है हाँ जल्दी बता। तो पड़ोसन को खुश रखिए। मतलब कुछ मैं बताता हूँ, देखिए जैसे सपोज आप घर से निकल रहे हैं, सामने भाभी जी छज्जे पे खड़ी हैं। हाँ तो पड़ोसन उनको देख के स्माइल कर दीजिए, आगे निकल जाइए। कभी हाय कर दीजिए, कभी एक SMS कर दीजिए, कभी सरप्राइज गिफ्ट दे दीजिए। हैं किसको? पड़ोसन को? हाँ। क्या मरवाएगा क्या? नहीं, आपको लगता है आपकी बीवी नाराज हो जाएंगी हैं उससे? जूते अलग पड़ेंगे। सुनिए, लेकिन जब वो नाराज होंगी तो क्या करेंगी? फिर आपके जाते ही वो उसके घर पे जाएंगी, है कि नहीं? अबे तो उसके घर पे जाएगी तो महाभारत का। हाँ नहीं, उनके पति से कंप्लेंट करेंगी कि संभालिए अपनी बीवी को, जो मेरे पति को हेलो हाय कर रही हैं। फिर उनका पति पता है क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? आप टेंशन मत लीजिए, ये लीजिए, मैं आपको सरप्राइज गिफ्ट देता हूँ, हेलो हाय करता हूँ, स्माइल करता हूँ। फिर जब गिफ्ट मिलेगा तो वो प्रसन्न हो जाएंगी, है कि नहीं? तो फिर अबे तो मैं पड़ोसन को क्यों गिफ्ट दूंगा? अगर खुश करना है पत्नी को तो पत्नी को गिफ्ट दूंगा ना, पड़ोसन को क्यों दूंगा? यही बात तो मैं समझा रहा हूँ कि ऐसे ही लोगों को करना चाहिए, सिर्फ पत्नी को ही गिफ्ट देना चाहिए, पड़ोसन को नहीं देना चाहिए भाई साहब। अरे तो सीधे सीधे बोल रहा। हेलो, सीधे सीधे बोलता तो आपको बात समझ में आती है? अब जिंदगी भर याद रहेगा क्योंकि मैं टेढ़े टेढ़े बोला, सीधे सीधे नहीं, समझे? गलत आदमी, अपनी बीवी को गिफ्ट दो। हेलो, बी अ 1 वुमेन मैन। अरे बी अ 1 वुमेन मैन। चलो फोन रखो, गलत आदमी। पहले सुन के तो बड़ा टेढ़ा है। रख दे फोन, रख दे। ध्यान की नमस्ते बउआ बोले उड़े FM बजाते रहो। हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ बोल, कौन रहे? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाम भाई साहब हेलो। हाँ कहाँ से बोल रहे हो आप? हम बता देंगे, हर हफ्ते एक चर्चा होती है जहाँ पर आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि और बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट एक मुद्दे पर अपनी राय देते हैं। अच्छा, जरूरी है ये? जरूरी मतलब 2 मिनट लगेगा। आप खुशमिजाज इंसान लग रहे हैं। चलिए ठीक है। क्रिकेट को फॉलो करते हैं भाई साहब? क्रिकेट को हाँ। चैंपियंस ट्रॉफी को फॉलो किया आपने? चैंपियंस ट्रॉफी सब कुछ किया। इसमें सबसे ज्यादा फायदा, इतने देश इसमें इन्वॉल्व थे बैरागी जी, सबसे ज्यादा फायदा चैंपियंस ट्रॉफी में किस देश को हुआ है? भाई साहब आवाज आ रही है? हाँ मैं बताऊँ किसको? नहीं आप चलिए पहले आप ही बोल दीजिए, क्या बात होगी? मेरे हिसाब से देखो भाई, पाकिस्तान को। क्यों? क्यों, क्या गरीब देश है, थोड़ा पैसा। अरे ये तो सबको पता है। नहीं, मेन फायदा, सबसे ज्यादा फायदा किस कंट्री को है बैरागी जी बताएं? देखिए बहुत से देशों ने यहाँ पर भाग लिया, टॉप की 8 टीम्स यहाँ पर भिड़ी आकर के। सबसे ज्यादा फायदा जो हुआ वो चाइना को हुआ। चाइना कहाँ से आ गया भाई? हाँ, चाइना तो खेल भी नहीं रहा था बैरागी जी। चाइना इसलिए क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान हारता था तो वहाँ पर टीवी टूटते थे। क्या बात है? तो वहाँ पर इखलास, अहमद, सरफराज सब लोगों ने जो है चाइनीज टीवी तो मंगाने थे। सबसे ज्यादा टीवी की बिक्री चाइना में होती थी उस दौरान। भाई साहब ये गलत बोल रहे, हंस हंस के गंदा नहीं बोल सकते। बैरागी जी इनका नाम क्या है? कुंजर गिरी हमारे साथ। आप कुंजर गिरी? बहुत शुक्रिया अपना नाम बताने के लिए। बैरागी जी इस बार की चिट्ठी बहुत ही अंदरूने मुल्क से है। कोरमा नगर के एक मुर्गे को नहलाकर बाजरा डालकर इफ्तारी के लिए तैयार करती टीना कोलाडा कहती है, यू गाइस आर FC रॉकिंग। टीना कोलाडा जी, FC रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू टीना। 93.5 रेड FM बजाते रहो। हेलो, आवाज ही नहीं। अब आ रही आवाज आपको मेरी? बिल्कुल आ रही है। आप कौन?
स्वागत है। बैरागी जी मेरे साथ में बउआ भाई साहब, एक बड़ी स्पेशल चर्चा होती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नवयुवक। भाई साहब कौन सी चर्चा, कौन है आप? आवाज कट रही है। हम लोग एक जनता के प्रतिनिधि को चुनते हैं और वो समाज को आईना दिखाने का अपना दायित्व निभाता है। और बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट। मेरा नंबर किसने दिया आपको? भाई हम कई नंबर लगाते हैं, जो लकी होता है वो बात कर लेता है। अब ज्यादा सवाल पूछिए, मैं वकील न बनिए ना भाई साहब। जरा यार सवाल तुम पूछ फालतू के। हमारे फोन नंबर किसने दिया आपको? 2 मिनट लगेगा, अगर राजी हो जाए तो बात तुरंत खत्म कर सकते हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। नगर निगम का चुनाव हुआ दिल्ली में, तो काफी कम लोगों ने वोट दिया। बिल्कुल भाई साहब मैं क्या करूँ इसमें, लोगों का कारण क्या था? मैं क्या करूँ बोल रहे कारण। बैरागी जी इस पे प्रकाश डालिए जरा, आखिर क्या बात हो गई? सबसे बड़ी वजह नगर निगम की चुनावों की जो 54% हुई आज, उसकी वजह जो है सबसे बड़ी सोनू निगम है। सोनू यार कौन जी? सोनू हाँ, सोनू निगम कैसे हो गए यार? ये वही है, सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा वाले। क्योंकि जिस प्रकार से सोनू निगम का मुद्दा उठा हुआ था ट्विटर पर और पूरा जगत जानता था हाँ जी कि सोनू निगम ने किस तरीके से जो आवाज उठाई है। आपको आवाज आ रही है भाई साहब? भाई साहब आवाज आ रही है। हाँ तो हाँ हूँ करेंगे या परसों बात करेंगे? अभी लगा है ना फोन, हाँ हूँ करिए ना जरा। तो सोनू निगम की कंट्रोवर्सी का इससे क्या लेन देन बैरागी? पूरी जनता जो है दिल्ली की सोनू निगम के बारे में सोच रही थी, विचार कर रही थी। लेकिन अचानक मेरी बात हाँ मेरी बात सुन, कौन है तू? कैसे जानता है तू क्या कर? एक सेकंड बैरागी जी। हाँ सोनू निगम ठीक है। सोनू निगम और दूसरा जो था नगर निगम। हाँ तो लोगों को लगा जब सोनू निगम की बात चल रही है तो हम नगर निगम की बात क्यों सुन। कितने सोनू निगम ने जो है सारी चीज अपनी तरफ ली और नगर निगम में बस करिए, लोगों का ध्यान उस तरफ नहीं गया। सही कहा। और ये आदमी गंदी बात कर रहे तू, जलील बात तेरी ऐसी तैसी। फोन कैसे लगा? इसका नाम क्या बैरागी जी? नेपट्यून कालड़ा हमारे साथ। आप नेपट्यून कालड़ा हैं? ग्रहकारी। नेपट्यून को नंबर किसने दिया मेरे? बैरागी जी इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई? इस बार की चिट्ठी बुडापेस्ट के जवान नगर में सेक्टर 4 की पहली कोठी की दाईं तरफ। क्या बात है? छत पर सुबह कपाल भाती करके तरह तरह की आवाजों से डराने वाली योगिनी तरन्नुम कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। तरन्नुम जी योगा से ही होगा, सांस ढंग से लिया करो। पर एफ से रॉकिंग नहीं होगा। हेलो 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 नमस्ते अंकल। नमस्ते। एक सेकंड चुप रहे। एक सेकंड। कौन बोल रहा है पीछे से? पीछे मैं बउआ बोल रहा हूँ, आगे से। पीछे से कोई बोलता है? अरे पीछे शोर कर रहा है लड़का। अच्छा पीछे वो शोर कर रहा है, वही मतलब पीछे से कौन बोलता है? हेलो 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 एक सेकंड, एक लड़का मैं फोन पे हूँ यार। अरे पहले वो गलत पीछे से शोर कर रहा है, पहले उसे चुप करवा दूं फिर। क्या चुप कराऊं यार? वही चुप तो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा तो फोन रख दे। फोन नहीं रख। हेलो हेलो बउआ बोल रहा हूँ अंकल, आप फोन काट रहे हैं। अबे तो परेशान करेगा। परेशान? पहले से चुप करवा ले। मैं कह रहा हूँ ये लड़का कब से चिल्ला रहा है? क्यों चिल्ला रहा है? वही तो नहीं पता, आप चुप कराइए, मुझे बात करनी है। मैं कैसे चुप कर रहा हूँ? मेरे क्या रिश्तेदार लग रहा है वो? देखो ये चिल्ला। साला चुप क्यों नहीं हो रहा ये तो बता। पता नहीं यार, मैं इससे यही तो। इसके कीड़ा है क्या? एक सेकंड लाउड स्पीकर पे लगा दो, आप ही पूछिए। अंकल ये लड़का बात करिए। हेलो हेलो चिल्ला। हाँ जी कौन? पागल ये बच्चा है, पागल खाने में पैदा हुआ था। देखिए पर इससे कम कम देखे। सुना तूने? चुप रह। बच्चे ने दिमाग खराब भी कर दिया और तूने भी कर दिया। एक सेकंड तू बता। बारिश के महीने में चिल्लाना मेरा काम है। काम है? अभी ये कैसा काम है? ये कैसे काम है? मेरा नाम पवन है ना। अरे पवन है तो क्या हुआ? पवन है तो वही तो क्या हुआ? पवन है तो बारिश के महीने में पवन शोर करता है। बारिश के इसलिए तू फोन रखो। खराब कर दिया साला। कोई मतलब नहीं, बात नहीं अपनी। भाई सोनिया जी ने आज फोन करके बउआ से कहा कि एक उम्र के बाद जो बूढ़े होते हैं वो बच्चों की तरह हो जाते, उन्हें प्यार से संभाला जाता। अब इस पे बउआ ने क्या मस्ती करी ये सुनिए। हाँ जी हेलो। हेलो हाँ जी कौन? अंकल एक सेकंड। दादाजी आ रहा हूँ।
अंकल हेलो। हाँ बोल। इतना चिढ़ क्यों रहे हो? चिढ़ क्यों रहा हूँ? तू बता कौन बोल रहा है, फिर नहीं चिढ़ूंगा। मैं बउआ बोल रहा हूँ, यहाँ मेरे दादाजी। कर ले। नहीं आपसे बात करूंगा, लेकिन पीछे ये पीछे गाने क्या बज रहे हैं? गाने बज नहीं रहे हैं, दादाजी गाने का रियाज कर रहे हैं। रात हो गया, थोड़ी देर बाद रियाज कर ले। मेरे दद्दू ने मुझसे बोला कि मुझे क्लासिकल म्यूजिक सिखवा दे। अच्छा। मैंने बात मान के उनको सिखवा दिया, लेकिन आज जो भी बोलते हैं वो क्लासिकल म्यूजिक की स्टाइल में बोलते हैं। अरे मेरा दिमाग क्यों चाहता है? तो क्या चाहता है मेरे से? पहले तो आप गंदा मत बोलो, दादाजी बगल में बैठे। दादाजी बैठे तो इनकी बात समझने में हमको दिक्कत होती है यार। तेरे को एग्जांपल देता हूँ, दादाजी। गुसल खाना। देख अब इनको टॉयलेट जाना बोल रहे, जाना गुसल खाना। हाँ दादी के साथ भेज दे बाथरूम में। एक सेकंड, मैं यही कह रहा हूँ, ये दो भी बोलते हैं गाने के स्टाइल में। गाना अलग होना चाहिए, बातचीत अलग। हमको समझने में दिक्कत होती है। दादाजी पानी पिला दे जल्दी, क्या कह रहे? पानी पीने की कह रहा है। तू समझ गया ना? ऐसा दिखा नहीं देता, चश्मा पकड़ा वो रखा, चश्मा पकड़ा। क्या चश्मा तुमको समझ में आ गया? चश्मा मांग रहे हैं। एक सेकंड, अगर आपको इतना ही समझ में आ रहा है तो आप ही मेरे दादाजी का ख्याल क्यों नहीं रखते? ठीक है, मैंने मुक्का मार के तोड़ दूं, मुंह बोले मेरे दिया। मुक्का मारेगा बूढ़ा? अबे ढंग से बात कर ले बूढ़े। एक सिंह, दादाजी इतना भला बुरा बोला, ऐसे आदमी के लिए क्या गाएंगे आप? ऐसे आदमी को घर से रपटा मार के नीचे गंदा बोल रहे। ना दे गाली, गाली ना दे। फोन कट गया। फोन कर दिया अंकल। हेलो दादाजी। पिला दे पानी, दो पानी पिला दे। मैं ज्योति कह रही थी रौनक, डॉक्टर्स तो अब आए हैं, पुराने जमाने में तो घरेलू नुस्खे चलते थे किसी भी प्रॉब्लम के लिए। अब इस पे बउआ ने क्या किया सुनते हैं। हेलो नमस्ते अंकल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। बउआ? कौन बउआ? मेरी घरेलू नुस्खे की दुकान है, अगर कोई भी समस्या उसका घरेलू इलाज। मुझे क्या करना है तुम्हारे घरेलू? आप भी सीखिए, आपको भी काम देगा। एक सेकंड, अम्मा आ गई। अम्मा हाँ, मुझे मच्छर शरीर के अलग अलग हिस्सों में काटते हैं। मच्छरदानी ली। को मच्छर काटते, मुझे क्या सिखा रहा है? घरेलू नुस्खा है, मच्छरदानी में 2-3 मच्छर पकड़िए, उनमें से एक को आप भी जोर से काट लीजिए। वो पागल मच्छर को कैसे काटेगा? अच्छा सॉरी, एक डंकी लागा। हेलो भैया प्रणाम। ना खुश रहो। दूध रोज फट जाता है। दूध फट जाता है। कुछ हो नुस्खा तो? सफेद धागा रखें और समय जैसे फटे तुरंत सिल लें। घरेलू नुस्खा। एक सेकंड, एक लेडीज आ रही है। ना 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 ना। एक सेकंड। हाँ लेडीज। हाय बउआ। आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरे ना बाल बहुत झड़ते हैं। बाल झड़ते हैं? स्ट्रेस, डस्ट इन द सिटी। अच्छा हेलो। तेरे को भी इतना मारूंगा ना, तेरे भी सारे बाल झड़ेंगे। एक सेकंड, आप मुंडन कटवा ले। मुंडन? हाँ, कोई बाल नहीं झड़ेगा सब। एक सेकंड, एक लिखे, एक बच्चा आया। क्या हुआ तुम्हारे? बउआ भैया। हाँ जी। मेरे दांत में ना कीड़ा है। कीड़ा लग गया है? तुम 8-10 दिन तक कुछ मत खाओ, भोजन नहीं करोगे ना बच्चे, तो कीड़ा भूखा मर जाएगा अंडे। ठीक है? गलत बात नहीं है। हेलो अंकल, आप मेरी बात सुनिए। क्या आपको भी कोई समस्या है? मेरे घरेलू नुस्खों की दुकान मैं बंद कर। मैं बंद नहीं, आप बताइए तो। मेरे दाहिने हाथ में दर्द है, बता क्या करूँ? हाथ में दर्द है तो एक काम करिए, एक मजबूत हथौड़ी लीजिए और अपने पैर पर जोर से मारिए। साले पैर पे क्यों मारूं हथौड़ी में? नहीं देखिए, पैर का दर्द जितना ज्यादा होगा कि हाथ का भूल जाऊंगा। घरेलू नुस्खा है, ठीक है। 150 सालों से 152 हमारी कोई शाखा नहीं है। हेलो वह संदीप जी ने फोन करके कहा था कि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। अक्सर लोग ऐसा कहते हैं। क्या इस पे बउआ बन के आप कुछ कर सकते हो? सुनिए। हेलो हेलो। हाँ जी, कौन? बउआ बोल। कौन? बउआ बोल रहा हूँ। 1 मिनट चाहिए था। रोक क्यों रहा? क्या हो गया? एक बार एक कंजूस आदमी को बिजली का करंट लग गया। अच्छा जी। तो उसकी बीवी उसके पास आके पूछती आप ठीक हो ना? अच्छा। तो वो कहता फालतू की बात छोड़, जाके मीटर देख के बता यूनिट कितना बढ़ गया। अरे अब फिर जोक सुना के पागल है क्या? एक सेकंड, दूसरा सुनो।
हाँ एक बार नर्स दौड़ती दौड़ती पप्पू के पास आई। हाँ हाँ हाँ। तो आई, पप्पू सो रहे थे, पप्पू को उठाया। पप्पू हड़बड़ा के उठा, बोलते क्यों जगाया मुझे? नर्स पता है क्या बोली? क्या? मैं तुम्हें नींद की दवा देना बोल। अरे अरे बेवकूफ, तू क्यों रो रहा है? और बताइए क्या हाल चाल अंकल? अब तू अचानक हंसने लग, कभी रोने लग जाता, तू क्या है, तूने गोली नहीं खाई दिमाग वाली? और एक सुनिए, हेलो, एक बड़े कंजूस बाप ने अपने बच्चों से कहा। अरे नहीं सुनना यार, तू फोन रख। नहीं सुनिए प्लीज। अरे बेवकूफ। एक कंजूस आदमी ने अपने बच्चों से कहा जो आज शाम का खाना नहीं खाएंगे उसे 2 रुपए दूंगा। फिर बच्चे बिना खाए सो गए। ये क्या हुआ? नहीं ये पूरा तो करने देना, ये क्या वो है। फिर अगले दिन वही बाप बच्चों से कहता है जो पापा को 2 रुपए देगा पापा उसे खाना देंगे। जी वाह, कैसे आप? और सब सही चल रहा है? अरे बेवकूफ, बेवकूफ। डॉक्टर को दिखा, किसी डॉक्टर को दिखा। जुड़ता है, हंस क्यों रहा है और रो क्यों रहा है? दोनों रीजन। आप देखिए, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है ना? तो जब जब आप हंसेंगे मैं हंसूंगा, जब आप चुप हो जाएंगे मैं रोने लगूंगा। दिमाग में ऐसा मत कर, देख मैं रोने लगा। चल मैं रो जाऊँ। तो 2 रुपए का हंसना। भाई चंद्र प्रकाश यादव फोन करके कह रहे थे रौनक भाई दांत खट्टे करना ये एक मुहावरा है, क्या सचमुच इस पे दांत खट्टे होते हैं? क्या बउआ इस पे कुछ कर सकता है? सुनिए। हेलो अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। कौन बउआ? एक सेकंड, मेरे पापा मेरी बात आप सुनिए। तो बेटा। हेलो बेटा, क्या बापू ओरिजिनल बापू थे? हेलो अंकिल, हेलो करना बंद कर दी तो थोड़ा अपने बाप से बात कर लूं। अबे तो बोलना, मुझसे फोन मिला है, मुझसे बोलो पहले। हाँ तो तुझसे बोलूंगा ना, सही समय आगा तो। अबे तो सही समय नहीं था तो फोन क्यों मिलाया? होना था फोन मिलाना। क्या मैं अपने पापा अंकिल से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्या? मुझे अपने एक दांत दे दो। क्यों? अरे गर्मी आ गई है, मुझे एक बिजनेस चालू करना है। अबे तो दांत क्या करेगा? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। मेरे पापा अंकिल ने बचपन से मुझे बोला है। क्या बोला है? कि मैंने इनके दांत खट्टे किए हैं। तो मुहावरा होता है ना। इसीलिए तो मैं शिकंजी की एक दुकान खोलूंगा। मोदी नगर की मशहूर मसाले ले आया हूँ। तो दांत खट्टे हुए हैं इनके। हाँ तो दांत तोड़ के नींबू की जगह उसको उपयोग कर दूंगा और पैसे। हेलो एक सेकंड, ये कुछ बोल रहे। हाँ बोलिए। वो तो बोलने की बात है, मुहावरा, उससे थोड़ी शिकंजी खट्टी होगी। नहीं होगी? नहीं। तुमको कैसे पता? हो सकता खट्टी हो। नहीं होती। अच्छा तो मैं एक काम करता हूँ, एक दांत तोड़ूंगा, अगर खट्टी नहीं हुई तो बाकी नहीं तोड़ूंगा। तो वापस लगाएगा उसको? हेलो मूर्ख। यार ऐसा नहीं होता है। कौन हो तुम? मैं बउआ बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में बताया था गजनी, भूल गया? अबे ओ गजनी, एक मारूंगा सर पे, दांत तोड़ दूंगा तेरे। पैसे नहीं दे सकते बिजनेस के लिए, दांत तो देगा। वहाँ पे तेरा तू बात कैसे कर रहा है उनसे? जी ऐसी बात है, इज्जत। ठीक है, मैं अपने पापा अंकिल को छोड़ दूंगा। एक शर्त है। क्या शर्त है? तेरे पापा अंकिल का एक दांत तोड़ लूं। अबे ओए बाप पे गया ना तेरी तोड़ दूंगा। सॉरी अंकिल, मैं तो नहीं, मैं तेरी बता रहा हूँ, वहीं आके मारूंगा। नहीं भाई, मैं तो फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। तब क्या इतना बने रहे हो? पापा को बोल मत ऐसा। हाँ बढ़िया है। खुद मेरे बाप पे जाना भी नहीं। खुद तो इतना दिमाग है नहीं बिजनेस का। मेरा आइडिया है इतना सुपर हिट, तो जलन हो रही है तुझे? पागल कहीं के बाद। सबसे बड़ा मैंने देखा नहीं आज तक। मेरे देखा ही कहाँ है? सुन रहे आप? हेलो। लेकिन आप बताइए क्या हुआ सीरियल में? नहीं तेरा दिमाग खराब हो रही है क्या? आपने देखा होगा ना सीरियल? हम न देखते। अरे कौन? नहीं देखते ना। अरे बाद में बात कर ले, पहले मेरे से बात कर ले। हाँ जी अंकल नमस्ते, मैं बउआ बोल रही हूँ। बोल। एक सेकंड, मैं इनके पास आया हूँ। कल किसी कारणवश मेरा सीरियल मिस हो गया। फिर? तो इसलिए मैं मकान मालिक। क्या दिक्कत है? आप पहले बताओ कल क्या आया सीरियल में? सीरियल नहीं देखता ना मैं, तो मेरे पीछे आप देखते हैं? आप झूठ बोल रहे हैं। हम नहीं देखते। किसी और से पूछे, जब इतने नहीं देखा तो। ये कौन है फोन पे? हाँ पता नहीं कौन आदमी है, बेकार दफा करना। पता नहीं। इतना गुस्सा गंदा बोलेंगे आप? गंदा दिमाग खराब कर रहा है। मैं कल रात को एक सीरियल नहीं देखा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख नहीं पाया मैं। अपने उल्टा करे उस चश्मे को। एक सेकंड मकान मालिक, बताओ सीरियल में क्या हुआ? यार हमने ना देखा सीरियल। हेलो आपने देखा है? अरे मैं नहीं देख, तू नहीं देखता वो तो पता है, लेकिन इसे देखना चाहिए। आप देखते नहीं क्यों? हमारे ना है टीवी भी। हेलो हमारे नहीं। ये झूठ बोल रहा है यार। वो कह रहा है उसके टीवी भी नहीं है, फिर उसकी में लाठी तोड़ रहा है तू।
लाठी परेशान कल यही बता सकता है हमें उसमें क्या हुआ। यही क्यों बता सकता है, ये बताना क्योंकि ये मेरा मकान मालिक है। इसने पाप कर दिया, तेरे को मकान किराए पे दे दिया तो नहीं, तो हमने कौन सी गलती कर दी मकान मालिक एक बनके? सेकंड, मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ, ये मकान मालिक फर्स्ट फ्लोर पे। हाँ तो ये देखा होगा ना सीरियल। कैसे देख सकता है मुझे बता। ये ऊपर वाला है। तो ऊपर वाला है तो ऊपर वाला एक देख लेगा। सेकंड, तुम हाँ। मकान मालिक तुम भी सुनो। हाँ तुम ऊपर वाले हो। ऊपर वाला हूँ। तो ऊपर वाला सब देखता है ऊपर वाला सब देखता है और सब पे आता है। तारक में नाटक मेरे से गंदा बोल रहा है, ऊपर वाला सब देखता है। गंदा बोल रहा है ये। हेलो, आओ आओ बीमा ले जाओ, आगरा शहर का मशहूर बीमा। अरे कौन सा बीमा, कौन सा? हेलो एक सेकंड रुको, बैठा हुआ पुराना है बीमा का जमाना। अरे क्या बोल रहे हो? नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन बोल रहा है? बउआ बोल रहा हूँ, बीमा बेच रहा हूँ, आगरा का मशहूर बीमा। अरे कौन भाई? आगरा का मशहूर है, सुन तो लो 2 मिनट। नहीं सुनना कर दे, नहीं सुनने या तो काट दे। अच्छा बोल। हाँ अच्छा बोल। तेरे मुंह पे पड़ जाएगा थप्पड़। सुनिए मैं कह रहा हूँ, आगरा शहर का मशहूर बीमा बेच रहा हूँ। तेरे आगरा के बीमे में ऐसा कौन सा है, कौन सी बात कौन कर सा रहा है? का? दिल्ली में भी मिलता है ऐसा क्या करे बीमे में? दिल्ली कलकत्ता बम्बई चेन्नई में ऐसा बीमा नहीं मिलता जैसा आगरा का है। तो क्या है तो हमारी कोई शाखा नहीं है, नक्कालों से सावधान। आओ आओ आगरा का बीमा। यार तू सुबह सुबह पागल हो गया क्या? एक सेकंड, गंदी बात कर रहे हैं आप। गंदी बात करने के लिए मजबूर कर रहा है। कर रहा हूँ मैं, बीमा बेच रहा हूँ, चाहिए नहीं चाहिए? तुम यार दिमाग खराब कर दिया। अच्छा सुन, मैं शांति से बता रहा हूँ, हमारा मशहूर बीमा है आगरा शहर का। अच्छा, इसके ब्रांड एम्बेसडर शशि कपूर हैं। शशि कपूर कैसे? उनने एक पिक्चर दीवार में डायलॉग मारा था, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है। शशि कपूर तेरे पास क्या है? मेरे पास बीमा है भाई। आगरे का बीमा है। साले मैं ऐसा मारूंगा ना। आगरे के पीछे कहानी। आगरे के पीछे कहानी? हाँ। आपने सुना नहीं है क्या? हर आदमी कहता है बीमा बेचने वाला क्या? कि बीमा आगरे की विषय वस्तु है। अबे वो आगरा नहीं हो, आगरा है। आगरे हो आगरा आगरा करके मेरी आगरा। हमने तो माधुरी दीक्षित से ऐड भी बनवा लिया था क्या? एक ऐड ये सुनो, से लेके दिल्ली आगरा का बीमा, आगरा का बीमा। और साले फोन में क्या तो अपनी उस चीज का बीमा नहीं होता है। एक सेकंड, बीमा आगरे की विषय वस्तु है, आगरा का बीमा। हेलो हेलो कौन? अंकल नमस्ते। मैं नमस्ते बेटा, कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मैं आपसे 2 मिनट लेना चाहता हूँ। बोल बोल, कोई नहीं, ले लो, क्या बात है? अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे। ना क्या बार बार उबास ले रहा है? यौन आ रहा है थोड़ा, सॉरी। हाँ तो पहले यौन कर ले ढंग से। नहीं 1 घंटे बाद फोन कर लियो। एक सेकंड रुकिए। हेलो, आपको कुछ बताना था एक्चुअली। बता, जल्दी बता। एक बार एक शराबी छत से नीचे गिर गया था। अच्छा, फिर लोग अब जल्दी बोल, तेरे समझ नहीं आती। सॉरी, कल वाटर पार्क गया था ना, थकावट लग रही है। अरे वाटर पार्क नहीं नो, वाटर पार्क को क्यों गाली दे रहा है? तो एक बार क्या, नहीं सुनो सॉरी, तो एक बार एक शराबी छत अबे जल्दी बोल। शराबी छत से गिरा, उसके भागे उस लोगों ने उससे। हाँ, उन लोगों ने उससे पूछा क्या हुआ है, तो शराबी पता है क्या बोलता है? क्या बोलता? जल्दी बोल। बोलता है मैं तो अभी नीचे आया हूँ, मेरे को नहीं पता क्या हुआ। अरे तेरी ये सुनाने के लिए तो फोन कर रहा था। गंदा। अच्छा सॉरी, एक बात बताइए, आप करते क्या हैं? आईटी इंजीनियर। इंजीनियर। इंजीनियर से याद आया, एक लड़का इंजीनियरिंग का एडमिशन लेने कॉलेज में गया, वहाँ पे चपरासी मिला कॉलेज का। अरे आगे तो बोल। कैसे बोलूं? यौन बोलने सांस में। सॉरी, यौन आ रहा ना, उबासी यौन। अरे उबासी की उबासी की भी, इससे पहले वाटर पार्क की। गंदा। और लड़का एडमिशन लेने कॉलेज में गया, इंजीनियरिंग कॉलेज में, वहाँ पे चपरासी मिला। चपरासी को पूछता है ये कैसा कॉलेज है? चपरासी बोलता है बहुत अच्छा कॉलेज है, मैंने भी यहीं से इंजीनियरिंग करी है। अरे गंदा बोल रहे आप। एक सेकंड रुकिए, बस हो, मैं गंदी बात बढ़ता।
आदमी। कौन सा आदमी? गलत बात बर्दाश्त नहीं करूंगा, बस एक बार और करूंगा। बोल क्या कर लेगा? बस ये कर लूंगा। अरे तेरी समझ आएगी तो एक सेकंड बस करिए। की वजह से मेरे को भी यौनिंग यौन अच्छा, मेरी यौन की वजह से आपको भी यौनिंग आ रही, तो हम दोनों में यौन संबंध है। यौन संबंध आ रहा तेरी। बस करिए। हेलो हेलो अंकिल जी, नमस्ते। कौन बोल रहे हैं? भाई आप कौन बोल रहे हो? फोन आपने किया है? यही तो बात है ना, इतना ईगो लेके कहाँ जाओगे? सबने एक दिन चले जाना है। मैं अगर एक सेकंड मैंने कुछ बदतमीजी करी आपसे? मैंने क्या बोला फोन लगा के कि आप कौन? बदतमीज करा? आप बताओ ना कौन बोल रहे हो। आप बताओ ना, आप कौन बोल रहे हो? आप नहीं बता सकते आप कौन बोल रहे हो? अरे फोन किसने किया है? काम क्या आपको ये बताइए। अरे फिर फोन तूने किया, मैं काम बताऊँ तो तू ही बता दे ना, इतना ईगो क्यों? मैंने अपना ईगो तोड़ के तेरे को फोन किया, कम से कम तू अपना नाम नहीं बता सकता। तेरे को काम किया तू नहीं बता सकता, दोनों मैं ही बैठा हूँ। सुन मेरी बात सुन, एक मिनट मेरी बात सुनिए। भाई साहब मैं बहुत बिजी हूँ, जल्दी बताइए क्या काम है। भाई तू बिजी है मतलब? फोन तूने किया, मैं खाली बैठा हूँ यहाँ पे। एक सेकंड, अगर आप बिजी होते ना तो आप फोन काटते, उठाते नहीं। फोन कैसे काटते पता है? कैसे? ये लो। एक सेकंड। हेलो। बिजी होते फिर फोन उठाते तुम? अरे रहा होगा पता नहीं उसके चक्कर। गलत मत बोलिए। तूने आपकी बार मेरे को खराब किया ना, मैं। हेलो हेलो। हाँ जी, मैं सुरभि बात कर रही थी। सॉरी, आप जी बात कर रहे हैं ना? हाँ जी। आपकी रिगार्डिंग आपसे बात हुई थी जब भी आप उठा के फोन गंदा संदा बोल रहे हैं। देख तो लीजिए। गंदा नहीं बोल रहा मैं, एक्चुअली तो मुझे परेशान कर रहा है। आपका नंबर देख लीजिए ना सर। अब नंबर नहीं, वो अलग अलग नंबर से बार-बार फोन कर रहा था। नंबर से कर रहे हैं सर, ये क्या बात होगी? नहीं मैम, मैं आपको 2-3 हफ्ते से लगा रहा था फोन एक्चुअली। हाँ तो आप बता दीजिए, मिल नहीं रहा था। नंबर एक बार लिखवा दीजिए जल्दी से। 239421। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो मैं आपकी कॉल अभी ट्रांसफर करूंगी सर के पास। हाँ जी, हाँ जी। आप अपनी कंसर्न उनको एक बार बता दीजिएगा। बाकी सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी है, लेकिन थोड़ा जल्दी बताइएगा। हाँ जी, हाँ जी। हेलो। हाँ, जल्दी किस लिए? नहीं, उनको थोड़ा जल्दी बताइएगा। नहीं जल्दी कैसे बताऊँ? मतलब मेरे को तो कंसर्न समझाना तो पड़ेगा ना उनको। आराम से बताऊंगा। आप लोग हमेशा जल्दी में रहते हो। नहीं, आप उनको जल्दी बताइएगा। पता है क्यों? हाँ क्यों? भाई साहब मैं बोला था ना, मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ अभी। बता। अबे तेरी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बहुआ बोले अंकिल नमस्ते। हेलो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भाई साहब आवाज आ रही है हमारी? कौन जुड़ा भाई? मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी, हमारे एक्सपर्ट। आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि के साथ हम कनेक्ट करके हफ्ते में एक चर्चा करते हैं भाई। बहुत ही, और ऐसी चर्चा जो कि समाज को आईना दिखाती है। आपका चेहरा और आप प्रतिनिधि चुने जाते हैं। कट तो नहीं गया भाई साहब? हेलो, कुछ मिलेगा भाई? हाँ, आयोडीन युक्त नमक की 2 थैली और एक मौका आपको दुनिया के सामने अपने टैलेंट को बिखेर देगा भाई साहब। 1 मिनट लगेगा बस। ठीक है भाई। दुनिया में सबसे ज्यादा वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट कहाँ रहते हैं बैरागी जी? इस पे आपको पता है भाई साहब कहाँ रहते हैं? जापान में रहते होंगे। जापान में रहते हैं। तो बैरागी जी का अलग आंसर है, बैरागी जी बताएंगे। देखिए, वैज्ञानिक जो है सबसे ज्यादा मात्रा में तो तादाद है भारत में। भारत में कैसे भाई साहब? वो कैसे भाई? वैज्ञानिक क्या करते हैं बताओ? ज्ञान देते हैं, मतलब ज्ञान नहीं देते हैं, क्या बनाते हैं? मतलब जो फ्लाइट बनाते हैं। अरे ठीक से बोलना, क्या बनाते हैं वैज्ञानिक? यान वगैरह यान बनाते हैं। यान बनाते हैं। तो सबसे ज्यादा यान हमारे यहाँ बने जाते हैं। ऐसे कैसे? देखो, सबसे पहला तो यान अभी ताजा चल रहा है, करनी सेना का अभियान चल रहा है पद्मावती को लेकर। फिर देखो, करनी सेना का एक चल रहा है पद्मावती को लेकर के अभियान। अच्छा ठीक है। गांधी जी ने नमक के लिए किया था अभियान। उसके बाद अभी जो पीछे चला बेटी बचाओ अभियान, और फिर अभी चल रहा स्वच्छता को लेकर अभियान, दिल्ली में प्रदूषण को लेकर और इवेंट का भी अभियान। नहीं, जब भी देखो तभी अभियान। हर तरफ यान जो है। और यहाँ के जितने भी नेता यही सब अभियान चलाते हैं। और यही तो ये नेता नहीं, ये वैज्ञानिक हैं जो चलाते हैं अभियान। इनका नाम क्या भाई साहब? इनका नाम जो है रिडीम कालरा हमारे साथ। रिडीम कालरा है भाई, रिडीम हो जाओ। रिडीम कालरा भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से आती है? इस बार की चिट्ठी कुफाला की डचीली पहाड़ी के नीचे
ओबामा की गर्म पानी की रॉड ठीक कर उसकी बेटी को देने वाली डेजी खजूरी कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। डेजी जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। ओबामा गीजर लगवाओ यार। हाँ जी, ठीक है, रॉड पे ना नमक जम जाता है। बजाते रहो, है ना, रेड एफएम बजाते रहो, बउआ बोलना। वाले टैग नी आज दुनिया तेनू सोनी क्या बात है? की हुंदा तेरे यार दा तो वखरा स्वैग नी। हेलो, वेरी नाइस कॉलर ट्यून आपका। हेलो, हाँ जी नमस्ते। नमस्ते। लेकिन ना इसकी स्टार्टिंग में ये नहीं बोला स्टार और 9 दबा के कॉपी करें। कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मैं बउआ, 2 मिनट चाहिए था, सॉरी। मेरे से 2 मिनट? 2 मिनट में आवाज आपकी कट रही है, लेकिन आपको मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ पूरी आ रही है भाई साहब, पूरी बताओ। मैं कह रहा था आवाज तो आ रही है। हाँ, लेकिन 2 दिन पहले ना मेरे को 1 नंबर आ रही थी। 1 नंबर आ रही थी? हाँ, फिर मैं गया सड़क पे, देख रहा हूँ पता नहीं कहाँ करने की जगह एक दीवार मिली। अच्छा। जिस पे लिखा था यहाँ गधा पेशाब कर रहा है। हाँ। मैं गया वहाँ पे, मैंने सुसु कर दिया। फिर तू एक बात बता, हाँ। तूने वहाँ ऐसी जगह किया है क्यों जहाँ पे लिखा हुआ था गधा मूत रहा है? क्योंकि करूंगा मैं, नाम गधे का लग जाएगा, है कि नहीं? तू तो बड़ा गद्दार आदमी है। सुनिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई ना, 2 दिन तूने चलाई कंधे किशोर का था। छोड़ना यार, तू मेरी बात सुन। 2 दिन से मेरे मम्मी पापा अलग सो रहे थे? नहीं, वो अबे आदमी, वो घर पे है ही नहीं। कहाँ गए? छोड़ना यार, जब से वो गए ना मैं कर नहीं पा रहा हूँ। क्या नहीं कर पा रहा है? 1 नंबर। अच्छा, मम्मी पापा पहले शू करके कराते। एग्जैक्टली, बात यही है। वो जब तक नहीं करते मेरे को आती नहीं यार। 2 दिन हो गए, मेरे पापा मम्मी है नहीं, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। मैंने सोचा आप अगर 2 मिनट कर दो तो शायद मेरा। अच्छा, मुझे अपना बाप बना रहा है? न ओए कैसा आदमी है तू, मैं खाली करवा रहा हूँ प्लीज। अच्छा चल ठीक है। अरे वाह, मान अरे अभी तक नहीं हुई? नहीं, थोड़ा सा और प्लीज, बन रहा है, प्रेशर बन रहा है। हंस क्यों रहा है? मेरी हो जाएगी, तेरी नहीं हुई। थोड़ा सा और प्लीज। आप दिल से नहीं कर रहे हो। मैं तेरा बाप हूँ तो सही से करूँ। सुनना, जल्दी करो। जल्दी कर, मैं करूँगा तू करेगा? मैं तो आपको जा रहा हूँ, तू जल्दी कर। एक सुनो, मैं सॉरी बताऊं मैं आपको, कल ना मैं टॉयलेट गया तो वहाँ पे मेरे को भूत मिला। भूत मिला? हाँ, तो पता है मैंने भूत से क्या बोला? क्या बोला? मैंने बोला भाई तू टॉयलेट कर ले, मेरी तो तेरे को देख के अपने आप निकल गई। चल तेरी हेलो। लगता है आवाज जुड़ गई है बैरागी। हाँ, संपर्क हो गया। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी जो एक एक्सपर्ट होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक की। हेलो, कौन? ऐड कर लिया भाई, कौन हो तुम? ऐड करने की बात ये है कि एक चर्चा जहाँ पर समाज के एक मुद्दे को हम लेते हैं, उजागर करते हैं। बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा एक प्रतिनिधि चाहे तो अपने सवाल इनसे पूछ सकता है। लेकिन अंत में भाई फोन पे क्या चर्चा कर रहे हो? चर्चा कनेक्ट होते हैं ना लोग, जैसे आप आ नहीं सकते स्टूडियो में। बहुत बड़े लेवल की चर्चा है। अब देखिए, पेपर लीक होने की बात हो रही है। अक्सर एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है भाई साहब। हाँ, तो क्यों लीक होता है तो बोल के आप थोड़ी जवाब दे सकते। क्यों लीक होता है ये बैरागी जी इस पे प्रकाश डालिएगा जरा। पेपर का लीक हो जाना, इसमें प्रकृति का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे कि पेड़ से बनता है पेपर, पेड़ की लकड़ी कट के ही पेपर बनता है। पेपर बनता है ना, तो पेड़ से बनता है पेपर, ठीक है। तो पेड़